Hello everyone, welcome to our very first class of basic mathematics. Let's start by wondering why we should study basic math. मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट तो हमारी नीट यूजी प्रिपरेशन में है नहीं, फिर हमें बेसिक मैथ भी क्यों पढ़नी चाहिए? लेट्स एज्यूम बाय एग्जांपल कोई भी पर्सन अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाता है तो वहाँ के लोगों को, वहाँ का कल्चर, वहाँ के प्लेसेस को उसको समझने के लिए वहाँ की लैंग्वेज पहले सीखनी पड़ती है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स को साइंस की लैंग्वेज माना जाता है। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो हमको फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, इनके कॉन्सेप्ट्स, इनके न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैथमेटिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें बेसिक मैथ में हमें क्या पढ़ना चाहिए कि जिससे हमारी प्रिपरेशन में हमको फ़ायदा हो, तो हमारे पास हैं टॉपिक्स स्पीड मैथ, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें अपने लेवल तक ही पढ़ेंगे जो हमको नीट यूजी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है, मस्ट है। आगे का नहीं पढ़ेंगे। काफ़ी सारे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, तो वो सब हम लोग नहीं निगलेक्ट करते हुए चलेंगे। जो हमारे नीट का प्रॉपर सिलेबस है बस उसी पे ध्यान देंगे। लेट्स स्टार्ट बाय स्टार्टिंग आवर फर्स्ट टॉपिक स्पीड मैथ। स्पीड मैथ हमें क्यों पढ़नी चाहिए? स्पीड मैथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी फास्टर हो पाए, जिससे हमारा टाइम बच पाए एग्जाम में। एज वी ऑल नो, नीट एग्जाम में हमारे पास 180 क्वेश्चन होते हैं हमको सॉल्व करने के लिए, और एग्जैक्टली 180 मिनट्स ही हमको मिलते हैं सॉल्यूशन करने के लिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ओएमआर फिल करने के लिए एंड उसको सबमिट करने के लिए। अब अमूमन होता क्या है, एग्जाम में इन्विजिलेटर को कई स्लिप्स पे आपके साइन करवाने होते हैं, आपकी फ़ोटो फिक्स करवानी होती है। उसमें हमारा लगभग स्टूडेंट का 20 to 25 मिनट्स वेस्ट हो जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और ओएमआर भरने के लिए लगभग 165 मिनट्स ही बचते हैं आपके पास। 165 मिनट्स ही बचते हैं। उसमें भी ओएमआर फिलिंग का टाइम अगर हम लोग हटा दें, जो प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम बचता है, वो ऑलमोस्ट 150 to 155 मिनट्स ही रहते हैं आपके पास। ओएमआर फिलिंग्स को इसमें हटा दिया गया है। तो देखा जाए तो 180 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है 150 मिनट्स के अंडर में, यानी आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का भी पूरा टाइम नहीं। इसलिए आपको कैलकुलेशन को बहुत ही अच्छे ढंग से फास्टर करने की आदत होनी चाहिए, उसको एक्यूरेटली करने की आदत होनी चाहिए। बायो में हमें उतने प्रॉब्लम नहीं होती है। बायो में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तो पूछता है, पर आपको अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है, तो आप वहाँ पे बायो के क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगभग 20 सेकंड्स आते हैं। बट हमको प्रॉब्लम आती है फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेंथी कैलकुलेशंस होती हैं। तो कैलकुलेशंस को किस तरीके से टाइम सेव करते हुए हमें एक्यूरेटली परफॉर्म करना है, उसके लिए हमको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आनी चाहिए, जिससे हम फास्टर कैलकुलेशंस कर सकें। ये इस टॉपिक में इंक्लूडेड हैं जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्पीड मैथ्स में। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। नीट 2024 में अगर आप जाके देखें तो लगभग 10 मार्क्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ रैंक बच्चे के पीछे हो जा रही थी। यानी अगर आपके 10 मार्क्स कम है किसी दूसरे बच्चे से, तो लगभग आपकी 1000 to 2000 रैंक आपकी उससे पीछे हो जा रही थी। और कई बार ऐसे हुई होने के कारण गवर्नमेंट मेडिकल सीट उन बच्चों को नहीं मिल पाती। तो ये अगर देखा जाए तो हमारे पास एक एक मार्क्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। हमको नेगेटिव भी नहीं करना है, और अपना हार्डर क्वेश्चन के लिए जो समय बचाना है, जिसमें जिन क्वेश्चंस में हमें ज़्यादा सोचना पड़े, ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़े, उसके लिए हमें समय बचाना है। तो हमें जो कॉन्सेप्ट वाइज, फॉर्मूले वाइज पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपको कैलकुलेशंस करनी होती है, उनको आपको फास्टर करने के प्रैक्टिस करनी होगी, और इस टॉपिक से आपको वो फास्टर कैलकुलेशन करने में मदद मिलेगी। लेट्स सी, आगे देखते हैं। लेट्स स्टार्ट बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ट्रिक्स। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा एडवांस लेवल की बात नहीं यहाँ पे है। लेट्स अज्यूम फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एडिशन 437 + 256। इसमें अगर देखा जाए तो हम बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर इसको तोड़ के किया जाए तो हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी थोड़ा बढ़ सकता है। कैसे? 437 को हम लिख सकते हैं 430 + 7, और 256 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 200 + 50 + 6। अब यहाँ पे देखा जाए तो 400 + 200 करने में हमें बहुत आसानी होगी। 600 तुरंत आपको रिफ्लेक्स, एज अ रिफ्लेक्स आता है आपके आंसर दिमाग में। तो यहाँ पे हम आंसर के लिए 600 + 30 एंड 50 को एडिशन 80 बहुत ही आसानी से हो जाता है ये। एंड 7 + 6 यहाँ पे 13, यानी हमारा टोटल आंसर हो रहा है 693। ये ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास बड़ी डिजिट का कैलकुलेशन दिया हुआ है तो आप घबराएं नहीं, उसको आप ब्रेक करके स्मॉलर पीसेस में करके उसका लार्जर सोल्यूशन आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है राउंड एंड एडजस्ट टेक्निक फॉर एडिशन।
कई बार जो हमारे टेंस के मल्टीपल होते हैं या हंड्रेड्स के मल्टीपल होते हैं उनका एडिशन करने में हमको बहुत आसानी होती है, बट जो नंबर इन बिटवीन होते हैं, ये टेंस के मल्टीपल्स के बिटवीन होते हैं, उनका एडिशन करने में कई बार दिक्कत आती है। तो हमें करना क्या है, उनको टेंस के मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर लेना है और फिर उसको आंसर जो आएगा उसको एडजस्ट कर देना है ताकि हमें जो बेसिक क्वेश्चन था उसका आंसर मिल सके। फॉर एग्जाम्पल 67 प्लस 25 को हम लोग 70 प्लस 25 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। 70 प्लस 25 यहाँ पे किया है, 67 को हम लोगों ने 70 बना दिया था। आंसर यहाँ पे 70 प्लस 25 का आ रहा है 95। अब इस 95 में हमको अगर ओरिजिनल आंसर लाना है तो ये 70 को 67 को हम लोगों ने 70 किया था, तो यहाँ पे 3 प्लस किया था और इस आंसर में हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो हम लोगों को ओरिजिनल आंसर मिल जाएगा 92। बेसिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं डिजिट को टेंस या हंड्रेड्स के मल्टीपल में, और जो आंसर आ रहा है उसको आप उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके आपको ओरिजिनल आंसर आप निकाल सकते हैं आसानी से। फॉर सब्ट्रैक्शन यहाँ पे देखिए 91 माइनस 49 दिया हुआ है, इसको हम लोग 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। 91 को 90 कर लिया है एडजस्ट हम लोगों ने, और 49 को 50। यहाँ पे ये बहुत ही आसानी से 40 आ जाता है हम लोगों के पास, लेकिन हमने 91 को 90 किया था, एक कम किया था, यानी यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा, और 50 को 49 को 50 एज्यूम किया था, जो नेगेटिव में है उसको एक ज़्यादा किया था, तो यहाँ हमको एक और ऐड करना पड़ेगा। ओरिजिनल आंसर लाने के लिए 42 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बहुत ही आसान है, यहाँ पे बेसिक बातें हैं, कोई ऐसी टफ बात नहीं थी। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं, कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत जल्दी थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखा जाए तो यहाँ बेसिक मेथड से करके हम लोग पहले जो करते थे मैट्रिक्स मेथड होता था, 467 को 198 को ऐसे प्लस करते थे, ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो बेस मेथड हम लोगों ने बताया है वो 100 या 10 के मल्टीपल में कोई बेस हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो 467 प्लस 198 दिया हुआ है, 198 200 के पास में है, जो कि हमारा 100 का मल्टीपल। तो यहाँ पे अगर हम 467 प्लस 200 एज्यूम कर लें तो हमारा आंसर बहुत ही आसानी से निकलता है। 467 में 200 ऐड करने पे 667 आसानी से आ जाता है हमारे पास। अब इसको क्योंकि हम लोगों ने 198 को 200 एज्यूम किया, तो यहाँ पे ओरिजिनल आंसर निकालने के लिए -2 करना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा 665। अब यहाँ पे देखिए वही दिया हुआ है 997 प्लस 468, इसको हम लोग 997 को आसानी से 1000 एज्यूम कर सकते हैं, और यहाँ पे प्लस 468 है, तो आंसर हमारा आ रहा है 1468। क्योंकि हम लोगों ने 997 को 1000 एज्यूम किया था, जो कि 3 ज़्यादा है, तो हमको ओरिजिनल आंसर निकालने के लिए -3 करना पड़ेगा, और हमारा ओरिजिनल आंसर आ जाएगा 1465। अब यहाँ पे देखा जाए थर्ड क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 98 प्लस 342, 98 को हम लोग आसानी से 100 कर सकते हैं, और 100 प्लस 342 आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा 442। 98 को 100 एज्यूम किया था, जो कि 2 ज़्यादा है, तो 442 में से 2 माइनस हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 440। बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा अगर आप टेंस और हंड्रेड्स के मल्टीपल्स के बेस मानकर सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो 967 में 498 ऐड करेंगे, थोड़ा समय लग सकता है, आसानी से हो जाता है। 967 प्लस 498 को हम लोग 500 एज्यूम कर लेंगे, जो कि आसानी से 1467 आता है, और यहाँ पे माइनस कर देंगे कितना 2, क्योंकि 500 498 से 2 नंबर ज़्यादा है, हमारा ओरिजिनल आंसर आ जाएगा 1465। ऐसे ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप है, ट्रिक है छोटी सी, कि 77 प्लस 79 ऐसे नंबर जिनके आसपास के नंबर हो, यानी इसमें देखा जाए तो 77 से एक नंबर ज़्यादा है और 79 से एक नंबर कम है। अब इन दोनों का एडिशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेस एज्यूम करेंगे 78, और इन दोनों के एडिशन के लिए 78 को डबल कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 156। इस क्वेश्चन का आंसर है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो रहा है। 77 और 79 के बीच में ऐसा नंबर पड़ रहा है जिससे 77 जितना कम है उतना ही 79 उससे ज़्यादा है, तो उस नंबर को एज्यूम करके अगर हम डबल कर देंगे तो इन दोनों का सम आ जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। यहाँ पे 187 प्लस 191 के बीच में ऐसा नंबर कोई ढूंढना है हमें जिससे 187 उतना ही कम हो जितना 191 बड़ा हो, तो बहुत ही आसानी से हम लोग 189 मिल रहा है ऐसा नंबर, और जो कि हम उसको बेस मानेंगे और उसका डबल करके इन दोनों का सम आंसर आसानी से आ जाएगा। 189 का डबल करना है हमको, यहाँ पे 378 आंसर हो जाएगा हमारा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, 237 प्लस 243। अब इन दोनों के बीच में कोई बेस हम लोगों को दिख रहा है, आसानी से दिख रहा होगा, 240 इज द बेस, उसका डबल करेंगे, आसानी से आंसर आएगा 480। अब आपको वो बेस लिखने की भी जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी ये सब आप मेंटली कर सकते हैं, ये सब आपको लिखना नहीं पड़ेगा कि ये इसका बेस ये है या इसका डबल करना पड़ रहा है हमें, ये मेंटल में हम दिमाग में ही सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ऐसे सम मिल रहे हैं हमको जिनका सम 100 हो रहा है, जैसे 86 प्लस 78 तो 100 नहीं हो रहा है,
लेकिन 86 और हम लोग ध्यान से देखें 86 और 14 का सम होता है 100 और प्लस इन दोनों का सम 78 और 22 का भी सम होता है 100। तो ऐसे नंबर जिनका सम 10 या 100 हो रहा है उनको हम पहले सॉल्व कर लेंगे, आपस में मिला देंगे और फिर बाकी के नंबर्स को उसमें ऐड कर देंगे। इसमें देखा जाए तो ऐसे दो ग्रुप बन रहे हैं। 86 प्लस 14 होता है हमारे पास 100 और 78 प्लस 22 भी हमारे पास होता है 100, जो कि अब ओरिजिनल आंसर हम लोगों को मिल जाएगा 200। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 57 प्लस 83 प्लस 17 प्लस 143। इसमें ऐसे नंबर मिल रहा है क्या कि जो 10 या 10 के मल्टीपल का सम हो रहा है जिनका, तो आसानी से हम लोगों को दिख रहा है 83 प्लस 17 100 होता है और बाकी बचा 53 और 143, 57 और 143। इन दोनों का सम 100 नहीं होता है लेकिन 200 होता है, तो उसको भी हम लोग मल्टीपल में होने की वजह से बेस काउंट कर लेंगे और आसानी से सॉल्व कर देंगे। 83 और 17 का सम यहाँ पे 100 लिख लिया हम लोगों ने और 57 और 143 का सम यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने 200। बेसिकली हम लोगों का आंसर हो गया 300। तो ऐसे नंबर्स का ग्रुप जब हम लोग बना लेते हैं जिनका सम 10 या 10 के 100 के मल्टीपल्स में होता है, तो हमको सॉल्यूशन कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होती है। नाउ सब्ट्रैक्शन के कुछ देख लेते हैं, ऐसे ही एग्जांपल जिसमें बेस से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 677 माइनस 190 दिया हुआ है हमारे पास, अगर इसमें 100 या 10 का मल्टीपल देखा जाए तो 200 हमारे पास आता है इसमें बेस। तो पहले हम लोग 677 में से 200 माइनस कर लेंगे, जो कि हमारे पास आसानी से 477 आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को माइनस क्या करना था, 190 करना था। यहाँ पे हम लोगों ने 200 माइनस किया है, तो आंसर में प्लस 10 कर देंगे, जो कि 190 से 210 नंबर्स ज़्यादा है इसलिए। तो हमारा आंसर ओरिजिनल हो जाएगा एडजस्ट करने के बाद 487 हमारा आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 267 माइनस 189। इसमें 189 को हम लोग 200 एज्यूम करें अगर, तो फिर ये 267 माइनस 267 होता है और ये नंबर हमें माइनस करना था 189, लेकिन हम लोगों ने किया है 200, तो उसमें से प्लस आंसर प्लस 11 कर देंगे, आंसर हमारा 78 आ जाएगा। इसी तरह ये 548 माइनस 392 दिया हुआ है, इसको हम लोग माइनस करेंगे। अगर इसको 400 कंसीडर करके हम लोग माइनस करते हैं तो आसानी से 148 आंसर आता है। प्लस बट हम लोगों को करना था 392 माइनस कर दिया है हम लोगों ने 400, तो हमको आंसर एडजस्ट करना पड़ेगा, प्लस 8 करना पड़ेगा, हमारा आंसर आ गया 156। बहुत ही आसानी से ये सब सॉल्व हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 987 माइनस 647। अब यहाँ पे देखा जाए तो बेस से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, बट हम लोगों को इनके बीच में ऐसा नंबर देखना है जिससे माइनस या प्लस करने पे ये दोनों डिजिट आ रही हों और उससे हमारा सॉल्यूशन आसान हो सके। तो यहाँ पे अगर हम लोग एज्यूम करें 900, तो 987 में 900 माइनस करेंगे तो 87 आता है। लेट्स एज्यूम, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। $987 माइनस 900 होगा आपका 87, प्लस 900 में अब हमारा 647 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 253 और दोनों को सम कर देंगे तो हमारे पास आएगा 340। ये थोड़ा लेंदी तरीका हो गया इसमें हम लोग इसको 647 को 650 या 700 एज्यूम करके भी कर सकते हैं सॉल्यूशन। 900 में भी करके इसलिए आसान लगा क्योंकि 987 माइनस 900 करना बहुत ही आसान है। 87 हमारे पास आ रहा है, फिर 900 में से 647 माइनस कर देंगे, यानी हम लोगों ने सब्सट्रैक्शन को 2 स्टेप में तोड़ लिया है। कई बार बड़ी डिजिट होती है तो हम लोगों को कैलकुलेशन तोड़ लेने चाहिए छोटे छोटे स्टेप्स में, ताकि हमको आसानी पड़े। अगला देखते हैं अगला दिया हुआ है हमारे पास 267 माइनस 189। 189 को हम लोग 200 एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर से बता देता हूँ। 189 को 200 एज्यूम करेंगे तो 260 माइनस 267 एंड 200 माइनस 189 होता है 11। यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा हमें, ये 78 आ जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे 633 माइनस 587 है, तो यहाँ पे एक बेस एज्यूम कर लेते हैं 600, जिससे कुछ डिजिट्स ये 633 आगे है एंड 587 उस डिजिट से कुछ डिजिट पीछे है, तो हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। 633 में हम लोग 600 माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 33, प्लस 600 में 587 माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 13 एंड ये हमारा प्लस करके हो गया ओरिजिनल आंसर 46। अब ये सब जो स्टेप हैं मुझे लिखने पड़ रहे हैं क्योंकि हम पहली बार इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट जब हम लोग बहुत इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी हमें। इसको आसानी से आप दिमाग में ही कर सकते हैं और सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 5 दिया हुआ है 652 माइनस 553। अगर इसमें हम लोग 652 में 100 माइनस करते तो फिर हमारे पास आंसर क्या आता, 652 में 100 माइनस करते तो हमारे पास आंसर आता 552, बट हमें माइनस करना था 553, तो हमारे पास कितना माइनस हो रहा होगा, इसका मतलब ये 100 माइनस 1 हो रहा है 99। कैसे हुआ ये, 652 में अगर हम लोग 100 माइनस करते तो आंसर आता 552,
बट अगर 99 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 553, यानी 652 में अगर 553 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 99। ऐसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन में 356 माइनस 149, इसमें बेस एज्यूम क्या करेंगे, 200 सॉरी बेस एज्यूम कर सकते हैं, जिससे कुछ ये आगे है। तो ये 356 माइनस 200 प्लस 200 माइनस 149, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 356 माइनस 200 आसानी से 156 आता है हमारे पास, और 200 माइनस 149 आता है 51। इसका आंसर आ जाएगा 207, सॉरी 156 प्लस 51 207 हमारे पास आसानी से आंसर आ जाएगा। ओ आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मैं नीचे लिख देता हूँ इसका आंसर 207। आगे नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो काफ़ी आसान होते हैं, बेसिक मेथड से भी आप करोगे तो ज़्यादा समय नहीं लगता। बट मल्टीप्लिकेशन में हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई बार बड़ी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हमारा समय लग जाता है कैलकुलेशन में। तो इसके लिए हमारे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट्स हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। देखते हैं, फर्स्ट केस है हमारे पास 5, ऐसे डिजिट जिसकी लास्ट में 5 आ रहा है और वो उसी डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल देते हैं 25 इंटू 25 अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें फर्स्ट डिजिट हमको देखनी है क्या है, 2। अब इस डिजिट में हमको 1 प्लस करना है, 2 में 1 प्लस करना है यानी 3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। 2 में 1 प्लस करना है और इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 इंटू 2 हमारे पास आ गया 6। अब इस 6 डिजिट में 25 आगे लिख देना है, हमारा आंसर आ गया 625, यानी 25 इंटू 25 625 है। कितनी आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। पहली डिजिट क्या है 2, उसमें 2 प्लस 1 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 आया, और उसके आगे 25 लिख देना है, तो हमारे पास ओरिजिनल आंसर होगा 625। ऐसे ही 85 इंटू 85, यदि ये कहीं पे ऐसा कैलकुलेशन आता है तो हम लोग बेसिक मैथ से मल्टीप्लाई करने जाएंगे, काफ़ी समय हमारा लग सकता है। अब इसमें देखा जाए 85 इंटू 85 में फर्स्ट डिजिट है 8, इसको कैलकुलेट करने के लिए 8 को हमको 8 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 8 इंटू 9 हो जाएगा 72। अब इसको 72 लिखना है, आगे 25 लिख देना है, ये हमारा ओरिजिनल आंसर हो गया। कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। 2 एग्जाम्पल और हमारे पास दिए हुए हैं, 65 इंटू 65। अब इसको हम लोग दिमाग में करने की कोशिश करते हैं। 6 है पहली डिजिट, 6 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 प्लस 1 से यानी 7 से। 6 इंटू 7 होता है हमारा 42, और 42 में आगे क्या लिख देना है 25। आंसर हमारा क्या आएगा 42 25। डायरेक्टली बिना पेन के हमको आंसर मिल गया है, अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करके। लिखने को मैं अपने पेन से लिखा हूँ, लेकिन आपने कैलकुलेट अपने दिमाग में ही कर लिया। 95 इंटू 95, इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन फिर भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 9 पहली डिजिट है, इसको 9 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 9 प्लस 1 10, 10 इंटू 9 990, सॉरी 10 इंटू 9 90, एंड आगे क्या कर देना है 25 ऐड कर देना है, हमको आंसर मिल जाएगा 95 इंटू 95 का 90, 25 हमारे पास आंसर हो गया। काफ़ी आसान था। नेक्स्ट ट्रिक देखनी है, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए जब हमको डिजिट दी जाती है, तो इसमें हम लोगों को फर्स्ट डिजिट अलग लिखनी है, लास्ट डिजिट अलग लिखनी है, और फिर मिडिल वाली जो डिजिट है उसको कैसे निकालना है, इसकी ट्रिक है। यानी जब कोई भी नंबर हमारा 11 से मल्टीप्लाई होता है तो उसमें फर्स्ट जो नंबर होता है वही आंसर का फर्स्ट नंबर होता है, और जो लास्ट डिजिट होती है वही आंसर की लास्ट डिजिट होती है। एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग, 34 इंटू 11 दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट डिजिट है हमारे पास 3 एंड लास्ट डिजिट है हमारे पास 4, यानी आंसर की हम लोगों को 2 डिजिट मिल गई हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। ये मिडिल वाली डिजिट अभी हमको निकालनी है, वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी इन दोनों का सम करके, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का सम करके निकलेगी हमारे पास मिडिल डिजिट आंसर की, यानी 3 प्लस 4 होता है 7, और यहाँ पे हमारी आंसर की मिडिल डिजिट हमको मिल गई है। आंसर क्या मिल गया 374, बहुत ही आसानी से मिल गया हमको। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से, 67 इंटू 11, इसकी फर्स्ट डिजिट 7, सॉरी फर्स्ट डिजिट 6, लास्ट डिजिट 7, दोनों का सम करना है मिडिल डिजिट के लिए, यानी 13। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि मिडिल डिजिट सिंगल होनी चाहिए ना, बट हमारे पास आ रही है 2 नंबर की, तो हमको क्या करना है 3 लिख लेना है और 1 को जो है वो कैरी दे देना है आगे। लेट्स अज्यूम पहली डिजिट हम लोगों ने क्या लिखी थी 6 एंड लास्ट डिजिट लिखी थी 7, बीच में आ गई थी 13। अब यहाँ पे 13 नहीं लिखना है, 3 लिखना है, अब 1 को कैरी दे देना है इसे, तो 6 प्लस 1 हो जाएगा, आंसर हमारा 737। ओके, यहाँ पे क्या था, फर्स्ट डिजिट हम लोगों ने लिखी 6, लास्ट डिजिट लिखी हम लोगों ने 7, मिडिल डिजिट के लिए इन दोनों का सम किया जो कि आया 13 हम लोग मिडिल डिजिट में नहीं लिख सकते, इसलिए उसका 3 हम लोगों ने लिखा, और प्लस 1 जो है वो कैरी दे दिया 6 को कैरी दिया, तो वो कन्वर्ट हो गया 7 में। आंसर हमारा हो गया 737, यानी 67 इंटू 11 737। कितना आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। आप चाहें तो इसको दिमाग में कर सकते हैं, एक लेवल की प्रैक्टिस होने के बाद। ऑफ कोर्स पहले 1-2 क्वेश्चन आपको लिख के करने पड़ेंगे कि पहली डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, फिर मिडिल डिजिट कैसे निकालनी है। तो 2-3 एग्जांपल हमारे पास और दिए हुए हैं।
इसमें 11 इंटू 33, इसमें फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट सेम है जो कि 3 है, और बीच की डिजिट इन दोनों का सम हो जाएगी, 3 + 3 6। ऐसे ही लिख देना है आपको आंसर। 2 सेकंड्स, विदिन 2 सेकंड्स हम लोग आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए 11 इंटू 67, फर्स्ट डिजिट 6, लास्ट डिजिट 7। अब बीच में क्या करना है, दोनों का सम करना है 30। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, दोबारा से कर देता हूँ। आंसर हो गया हमारा 737। अब यहाँ पे देखिए आप 3 डिजिट का नंबर है जो कि हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 11 से। इसमें दिक्कत हो सकती है बट कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली डिजिट लिखनी है हमको यहाँ पे 7, लास्ट डिजिट यहाँ पे लिखनी है हमको 2। अब यहाँ पे 3 डिजिट थी, 2 डिजिट का नंबर नहीं था। अब यहाँ पे हम लोगों को मिडिल में 2 डिजिट और चाहिए होंगी, क्योंकि ये 3 डिजिट का मल्टीप्लाई था 11 से, तो हम लोगों को यहाँ पे मिडिल में 2 डिजिट चाहिए होंगी। पहली डिजिट कैसे आएगी, 6 + 1 8 से आएगी, सॉरी 7 + 1 8 से आएगी। दूसरी डिजिट होगी वो 1 + 2 3 से आएगी। आप समझे यहाँ पे कैसे करना था हमको सोल्यूशन। हमारे पास नंबर था 11 इंटू 712, यानी 3 डिजिट का नंबर। पहली डिजिट हमने लिखी 7, लास्ट डिजिट लिखी 2, लेकिन बीच में हमको 2 डिजिट का नंबर चाहिए। सिंगल डिजिट से काम नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आंसर जो आएगा 4 डिजिट नंबर होगा, क्योंकि 3 डिजिट नंबर हमारा मल्टीप्लाई होगा 11 से। तो इसकी सेकेंड डिजिट कैसे आएगी, फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ मल्टीप्लाई करने वाला नंबर, उसके फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट को ऐड करेंगे, यानी इसमें 6 7 + 1 ये हमारा 8 बन गया, और 1 + 2 ये हमारा 3 बन गया। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। 1 इंटू 712 का आंसर 7832, बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो गया। ये कैलकुलेटर में आप करके देख सकते हैं। वैसे आपको बेसिक मेथड से अगर हम लोग सॉल्यूशन करते तो आराम से 10-15 सेकेंड्स लग सकते थे इसमें। आगे देखते हैं, ये एक और मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास 98 इंटू 97, काफी बड़ी डिजिट है। इसको कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, अपने समय बचा सकते हैं कुछ सेकंडों का। तो इसमें देखा जाए तो 98 और 97 दोनों ही हमारे 100 के पास हैं। इसमें 100 के पास है तो हम लोगों को बेस एज्यूम करना है 100। अब देखना है ये जो पहली डिजिट है वो 100 से कितना कम है और दूसरी डिजिट कितना कम है 100 से। 98 हमारा 100 से 2 डिजिट कम है, 2 नंबर कम है। 97 हमारा 3 डिजिट कम है, और दोनों का जितनी डिफिशियंसी हम लोगों को आई है दोनों डिजिट की, वो क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग। क्रॉस सब्ट्रैक्ट का मतलब 98 की डेफिशिएंसी जो 2 आई थी 100 से, वो हमारा 97 वाले पार्ट में माइनस होगा, और या 97 वाले में 98 की डेफिशिएंसी जो 2 आई थी वो माइनस होगी। 98 की डेफिशिएंसी थी 2, वो हमारी 97 में माइनस होगी जाके कितना 2, और 97 की डेफिशिएंसी थी 3, वो हमारा 98 में जाके माइनस होगी। तो यहाँ पे दोनों का ही आंसर 95 आएगा। जब ये सेम डिजिट आ जाए तो इसमें रिजल्ट में हम लोग सीधे 95 लिख सकते हैं। अब इसके बाद सेकंड पार्ट, पहला पार्ट तो हमारे पास आ गया आंसर का, दूसरा पार्ट आने के लिए जो हमारा डेफिशिएंसी थे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 06 कर देंगे। यहाँ पे आ गया 2 इंटू 3 = 6, यानी 06। हमारे पास सेकंड पार्ट भी आ गया आंसर का 95 फर्स्ट पार्ट था जो कि डेफिशिएंसी को सब्ट्रैक्ट करके आया था, और दूसरा पार्ट जो है वो डेफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करके आएगा। 2 इंटू 3 6 आ गया, वो सेकंड पार्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। 96 इंटू 98 दिया हुआ है, इसमें भी बेस हम लोग 100 ही अज्यूम करेंगे। 96 जो है वो 100 से 4 डिजिट कम है, और इसकी डेफिशिएंसी हो गई 4। 98 जो है वो 100 से 2 नंबर कम है, उसकी डेफिशिएंसी हो गई 2। तो इसमें 96 में हम लोग 2 माइनस करेंगे जो कि 98 की डेफिशिएंसी थी, और 98 में 4 माइनस करेंगे जो कि 96 की डेफिशिएंसी थी। 96 माइनस 2 करेंगे जो 98 की डेफिशिएंसी थी, हमारे पास 94 आएगा। या फिर 98 माइनस हम लोग 4 कर सकते हैं जो कि 96 की डेफिशिएंसी थी, 94 हो जाएगा। दोनों से सेम ही डिजिट आ रही है, यानी हमारे आंसर का पहला पार्ट हमको मिल गया है 94। अब दूसरा पार्ट हमको कैसे मिलेगा, इन डेफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 2 यानी 08। हमारे पास आंसर आ गया 96 इंटू 98 का आंसर हम लोगों ने सेकंड्स में निकाल लिया है 9408। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, दिमाग में करेंगे, कोशिश करेंगे मेंटल कैलकुलेशन कर ले। 95 हमारा 100 से 5 नंबर कम है, और 97 हमारा 100 से 3 नंबर कम है, यानी 97 की डेफिशिएंसी 3 हो गई जो कि माइनस होगी 95 में। या फिर 95 की डेफिशिएंसी 5 हो गई जो कि माइनस होगी 97 में। दोनों से सेम ही नंबर मिलेगा जो कि हमारा आंसर का पहला पार्ट होगा। कितना होगा, 95 माइनस 3 हो गया 92 फर्स्ट पार्ट। एंड इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डेफिशिएंसीज को। एक की डेफिशिएंसी 5 थी, दूसरे की 3 थी, दोनों का हम लोगों को आंसर मल्टीप्लाई करने पे मिलता है 15, यानी फर्स्ट पार्ट भी मिल गया, सेकंड पार्ट भी मिल गया आंसर का। 95 15 हमारा आंसर है 95 इंटू 97 का। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखा जाए तो यहाँ पे 45 इंटू 22। अब जो हम लोगों ने ट्रिक्स सीखी हैं वो दूसरी मल्टीप्लिकेशन में भी कैसे एप्लीकेबल हो सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 11 का ही मल्टीप्लाई आया तो आप उसको उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 11 के किसी भी मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई यदि आया
तो उसमें भी 11 की ट्रिक लग सकती है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। 45 इंटू 22, अब 22 जो है हमारा, इसको ब्रेक डाउन अगर हम लोग करें तो 2 इंटू 11, इसके फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 11, यानी इसमें 2 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है। हम लोगों ने 11 की ट्रिक सीख ली है, तो हम लोगों को ऐसी डिजिट चाहिए जिससे 11 का मल्टीप्लाई करने पे इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाए। बट हमको मल्टीप्लाई तो ओरिजिनली 22 का करना था, तो उसको हम लोग ब्रेक डाउन कर लेंगे 2 और 11 में, यानी दूसरे नंबर पर जिससे 22 का मल्टीप्लाई होना है उसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे, फिर उसको 11 की ट्रिक से आगे का आंसर सॉल्व कर लेंगे। कैसे, फैक्टर्स ऑफ 22 आर 2 एंड 11, यहाँ पे लिखा हुआ दिखा रहा है। तो हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे 45 इंटू 2, जो कि आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 90 आएगा। 45 का डबल 90। अब इसको हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 11 की ट्रिक सीखी हुई है। 90 इंटू 11 आसानी से सॉल्व हो सकता है। 990 वैसे तो मुझे ऐसे ही आंसर आ रहा है, लेकिन फिर भी ट्रिक से जो हम लोग आंसर लिखते थे वो 9 पहली डिजिट, दूसरी डिजिट मिडिल वाली डिजिट बाद में कैलकुलेट करेंगे, लास्ट हमारी 0 हो जाएगी डिजिट। मिडिल वाली जो थी वो सब एडिशन करने पे आती थी दोनों डिजिट का, 9 + 0 9, हमारा आंसर आ गया 990। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है। अगर 11 का मल्टीप्लाई करने वाला कोई नंबर भी है, वो भी अगर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग आसानी से 11 वाली ट्रिक उसमें अप्लाई कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से। लेट्स अज्यूम, आगे देखते हैं क्या है। 97 इंटू 103 काफी बड़ा नंबर है। अब इसमें बेस वाला वो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। एक और ट्रिक है जो कि कर सकते हैं, हम लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं छोटी क्लासेस में, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। आगे मैं उनको याद कराऊंगा आपको। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है। 97 इंटू 103 को देखा जाए तो वो 97 जो है वो 100 से 3 नंबर कम है, और 103 100 से 3 नंबर एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है a - b इंटू अनदर ब्रैकेट a + b, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है। इसका सोल्यूशन होता है a² - b²। यदि ऐसे नंबर हैं जिनका a + b और a - b में कन्वर्ट करके हमको आसानी से आंसर मिल रहा है, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 97 इंटू 103 है हमारे पास, तो देखा जाए इसको a - b कैसे करेंगे, 100 - 3 जो कि हमारा 97 है, और 100 + 3 जो कि हमारा 103 है। a + b, a - b के फॉर्मेट में ये चेंज हो गया है। इसका आंसर होगा a² - b², यानी 100² - 9 सॉरी 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है। अब 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी 9,991 इज आवर आंसर। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया हमारा 103 इंटू 97। ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन जिनको हम a + b और a - b के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, तो उनका फॉर्मेट हम लोग चेंज कर देंगे ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो सके। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। आगे कैलकुलेशन दी हुई है 5 के मल्टीपल। 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है 288 से। 5 का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट हमको 10 के मल्टीपल बहुत ही आसान लगते हैं, क्योंकि उनमें बस 0 ऐड करना होता है डिजिट के लास्ट में, और 10 का मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिल जाता है। इसमें हम लोग थोड़ा इसको कन्वर्ट करेंगे 5 को इन द फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म मतलब 5 को हम लोग 10/2 लिख सकते हैं। हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू 10/2 की फ्रैक्शन की वैल्यू 5 ही होती है। आपको छोटी क्लासेस में ये पढ़ाया गया होगा, समझ में भी आता है। तो इसको हम लोग उस इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इस मल्टीप्लिकेशन को 5 की जगह 10/2 लिख के, एंड आगे 10/2 इंटू 288 अगर हम लोग करते हैं, यानी 2 से डिवाइड करना है और 10 से मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, न्यूमरेटर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर हमको मिल जाता है। यहाँ पे देखा जाए न्यूमरेटर है हमारा 10 और डिनोमिनेटर है 2, डिनोमिनेटर है 2। तो पहले हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे 288 को, जो कि होगा 144। आसानी से हो जाएगा 2 से डिवाइड 144। 288 को 2 से डिवाइड करने पे 1444 आसानी से आता है, और 10 से मल्टीप्लाई करने पे बस एक 0 ही बढ़ाना है आगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 इंटू 288 का। यानी 5 को हम लोग 10/2 से के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे दूसरी डिजिट्स को, और हमको ओरिजिनल आंसर मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये यहाँ पे 63 दिया हुआ है जो कि इवन नहीं है, दिस इज ऑड डिजिट। ये इवन जो पहले हमने ट्रिक बताई है 288 से मल्टीप्लाई करने पे 5, क्योंकि 288 एक इवन नंबर था, यहाँ पे 63 जो है वो इवन नंबर नहीं है, तो उसमें हल्का सा चेंज है। वही ट्रिक है, थोड़ा सा चेंज फॉर्म है। यहाँ पे हम लोग पहले 63 को इवन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो कि एक इवन नंबर मिल जाएगा हम लोगों को। 63 - 1 हमारे पास 62 हो जाता है आंसर में। अब इस 62 का हाफ कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे 63 का हाफ नहीं करेंगे, 62 का कर लेंगे, जो कि आएगा हमारे पास 31। और आगे 10 से मल्टीप्लाई होता था 0 लगता था, बट यहाँ पे 0 नहीं लगाना है, बस 5 लिख देना है। आंसर आ गया 63 इंटू 5 इज 315।
कैसे किया हम लोगों ने, हमारे पास इवन नंबर नहीं था, ऑड नंबर था 63, तो उसको हम लोगों ने इवन में कन्वर्ट किया। कैसे किया, 1 माइनस कर दिया उसमें से, 63 माइनस 1 62 हो गया हमारे पास, और आंसर में 62 लिख के उसके आगे 5 लगा दिया, हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 96 की एक इवन नंबर है, तो हम लोग इसको आसानी से डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे डायरेक्टली। 48, इसमें -1 करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। 48 किया और आगे क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई यानी 0, 480 आंसर है इसका। 5 इंटू 96 करने को हम लोग सेकेंडों में 480 आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखा जाए तो 463 इज नॉट एन इवन नंबर, इट इज अ ऑड नंबर। तो इसमें हम लोग पहले इसको इवन में कन्वर्ट करेंगे, -1 करके 462 लिख देंगे। अब इसका हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 462 को, तो क्या आएगा 2 3 एंड 1। आगे क्या करना है, 0 नहीं लगाना है, ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे 5 लिख देंगे, 2 3 1 5। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। ऑड नंबर के मल्टीप्लिकेशन में, 5 से मल्टीप्लिकेशन में पहले हम लोग इसको इवन बनाएंगे, 1 से माइनस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा उसमें 5 आगे ऐड करके लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने 5 के मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिए। अब देखना है 25, इसमें भी हम 25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। कौन से फ्रैक्शन में कर सकते हैं, 25 किसके फैक्टर में आता है, 10 के या 100 के, तो ऑफकोर्स 100 के फैक्टर में आता है। 25 इंटू 4 होता है हमारा 100। तो 25 को हम किस फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें जिससे हमारा कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए, तो 25 को हम लोग कन्वर्ट करके लिख देते हैं 100/4, जो कि सेम ही है। 100/4 इज इक्वल एग्जैक्टली इज टू 25, तो हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं इसको। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें 84 का। अब यहाँ पे पहले 10/2 था 5 के मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे 100/4 है 25 के मल्टीप्लिकेशन में, तो पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे यहाँ पे आएगा 21, और पहले 10 से मल्टीप्लाई करना होता था, यहाँ पे 100 से करना, यानी 2 0 ऐड करने हैं, ना कि 1। हमारा आंसर हो गया 2100। बहुत ही आसानी से हमारा सॉल्यूशन हो गया 25 इंटू 85। 25 इंटू 84 करने का सॉल्यूशन हमारे पास बहुत आसानी से आ गया। पहले 4 से डिवाइड किया हम लोगों ने और 2 0 ऐड कर दिए, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2100 आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे 100/4 कर लेंगे 25 को कन्वर्ट करके, और 444 को 4 से डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास 111 आएगा। इसमें 2 0 ऐड करेंगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। आगे देखते हैं, आगे अब 25 नहीं है, 125 है। तो 125 जो है वो 10 के फैक्टर नहीं है, ना कि 100 का फैक्टर है, बट 1000 का फैक्टर है। 1000 के फैक्टराइजेशन में 125 आता है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग 10 या 100 के मल्टीपल में, इसको 1000/8 लिख देंगे। 125 इंटू 8 होता है हमारे पास 1000, तो 125 को जो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 1000/8 लिख सकते हैं हम। अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, इंटू 88, यानी 88 को अब डिवाइड किससे करना है, 2 से नहीं करना है, 4 से नहीं करना है। यहाँ पे 8 लिखा है फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे, जो कि आता है हमारे पास 11, और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई होगा इस आंसर में, यानी 1 नहीं 2 नहीं 3 0 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 1000 में हमारे पास 3 0 होते हैं। आंसर हमारा आ गया 11,000 इसका। इसी तरीके से दूसरा भी हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, 1000/8 कन्वर्ट करेंगे 125 को 1000/8 में, इंटू 488। अगर देखा जाए तो 488 को 8 से डिवाइड करना है, कैसे होगा, 48 डिवाइडेड बाई 8 होता है 6, 8 डिवाइडेड बाई 8 होता है 1, यानी 488 डिवाइडेड बाई 8 हो गया 61। इसमें 3 0 ऐड करेंगे, 61,000, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से सोल्यूशन हो जा रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम देखते हैं कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स। यहाँ पे 13 इंटू 14 कंजिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। कंजिक्यूटिव ऐसे नंबर, सक्सेसिव नंबर, यानी एक के बाद एक नंबर जो डिजिट आती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास। 13 के बाद 14 आता है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करना है, छोटी वाली डिजिट का स्क्वायर कर लेना है। आगे मैं आपको स्क्वायर का भी बताऊंगा, तो उसमें आपको 20 तक के स्क्वायर्स आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए, तुरंत किसी भी कैलकुलेशन में जरूरत पड़े तुरंत याद होने चाहिए आपको। उसमें कैलकुलेट करने नहीं बैठना है कि 13 का स्क्वायर यानी 13 इंटू 13 करते हैं तब हम स्क्वायर निकालेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। तुरंत याद होना चाहिए कि 169 इसका 13 का स्क्वायर होता है। अब इसमें 13 इंटू 14 था, कंजिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन था। इसमें छोटी वाली डिजिट का हम लोगों ने स्क्वायर कर लिया, लिख लिया। अब इसमें ही छोटी वाली डिजिट एक बार और ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 182। आगे हम लोगों को देखना है, आगे क्या है 16 इंटू 17। अब आगे का इसको क्या करेंगे, छोटी डिजिट इसमें क्या है 16 का स्क्वायर होगा हमारे पास 256, और इसी में 16 भी ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 272 आंसर। बहुत ही आसानी से आंसर निकल रहा है। इसकी ट्रिक हम लोग लिख लेंगे बहुत, ताकि हमको आगे भी याद आए। स्मॉलर डिजिट का हमें क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है और उसी में स्मॉलर डिजिट एक बार और ऐड कर देनी है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन हमको पूछा जाए तो उसमें क्या करना है, स्मॉलर जो नंबर होगा उसका स्क्वायर कर लेना है, उसमें ही स्मॉलर नंबर एक बार और ऐड कर देना है, हमको आंसर मिल जाएगा। अब ये देखा जाए, आगे हम लोगों को दिया हुआ है 13 इंटू 15, जो कि
कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, एक छोड़ के नंबर एक है, यानी 13 और 15 के बीच में एक नंबर आ रहा है 14, यहाँ पे 14 आ रहा है बीच में, ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, तो यहाँ पे वो 13 स्क्वायर का प्लस 13 करके हमको आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमको वो बीच वाला नंबर चाहिए जिसमें जो इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है, यानी 13 और 14, 15 के बीच में है 14, उसका स्क्वायर करेंगे, ना कि 13। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 होता है। अब इसमें से हम लोग -1 कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 195। बहुत ही आसानी से आ गया ये। इसमें क्या करना है? इसमें बेस बिटवीन डिजिट का स्क्वायर करना है। और इसमें से -1 कर देना है, हमको आंसर मिल जाएगा। अब 91 इंटू 89 दे रखा है हमें, तो इसमें बीच में जो बिटवीन डिजिट है वो क्या है? 90 है। इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 90 का स्क्वायर और -1 कर देंगे। 90 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 90 का स्क्वायर होगा 8100, यानी 2 जीरो इसमें ये ऐड करके, और -1 करेंगे इसमें बहुत ही आसानी से 80 99 हमारा आंसर आ जाएगा। 91 इंटू 89 का आंसर कितना आ गया? 80 और 99। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया हमारा। आगे देखते हैं क्या कैलकुलेशन दी हुई है। 31 इंटू 21 दिया हुआ है आगे सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें एक ये जर्नल ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें डिजिट आखिरी में 1 आ रहा है, जिन नंबर की आखिरी डिजिट 1 आ रहा है उसमें जनरली कैसे मल्टीप्लाई होता है? 31 इंटू 21 ऐसे लिखते हैं पहले ही, जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में करते थे वैसे ही। पर छोटी क्लासेस के मेथड में हम लोगों को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना होता था, फिर 2 का मल्टीप्लाई नीचे लिखना होता था, उसमें 2 स्टेप हो जाते थे। वो 2 स्टेप नहीं करने हैं, हमको पहले 1 लिख देना है यहाँ पे लास्ट डिजिट, और दूसरा डिजिट होगा यहाँ पे 1 + 1 2, और तीसरी फर्स्ट डिजिट होगी 3 + 2 5, 521 ऐसे हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे ये गलती हो गई है, इसको दोबारा मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 31 इंटू 21 की ट्रिक होती थी हमारे पास, पहले 1 लिख लेना है, फिर हम लोगों को 3 + 2 का सम लिखना है 5, और फिर 3 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन लिखना है। पहले सम लिखना है फिर मल्टीप्लिकेशन लिखना है। मैंने पहले दोनों का सम कर दिया था तो वो गलत है, वैसे आंसर नहीं आएगा। 651 होगा इसका आंसर। कैसे? 31 इंटू 21, पहले हमको 1 लिखना है, फिर 3 + 2 का सम करना है जो कि 5 है वो लिखना है, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई लिखना है जो कि 6 है। 651 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए इससे लेंदी कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा पिछले क्वेश्चन के मुकाबले। 81 इंटू 91 कैसे करेंगे? पहले हम लोगों को 1 लिखना है, फिर इन दोनों 9 और 8 का सम करना है, क्या आएगा? 17 आएगा, सॉरी। तो 17 हमें लिखना नहीं है, उसका 7 लिखना है, और 1 जो है वो हमें कैरी दे देना है। ये कैरी किस में ऐड होगा? ये ऐड होगा 9 इंटू 8 वाले नंबर में। 9 इंटू 8 कितना होता है? 72, उसमें एक कैरी पीछे का ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 73। हमारा आंसर आ जाएगा 7371। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया ये 7371। चलिए आगे का देखते हैं। आगे क्या है? 76 इंटू 74। ओके, इनमें पैटर्न हमको पहचानना है। इनमें क्या है पैटर्न? इसमें देखा जाए तो हमारे पास 10th डिजिट सेम है, 7 और 7। 10th डिजिट हमारे पास सेम है, 7 और 7। एंड जो दूसरी डिजिट है, 1st डिजिट है, 6 और 4, उन दोनों का सम हो रहा है 10। तो ऐसे नंबर के मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है हमारे पास जो कि आसानी से सॉल्व कर सकती है इनको। कैसे? इसमें पहले हम लोगों को 6 इंटू 4 करके लिखना है, 24 होगा। अब जो ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट निकालने के लिए जो कॉमन था, कॉमन डिजिट यानी 7, 10th कॉमन डिजिट 7, उसमें पहला पार्ट निकालने के लिए उसमें +1 का मल्टीप्लाई होगा। कैसे? 7 का +1 होता है 8, 7 इंटू 8 होता है 56। हमारे पास आंसर आएगा 5624। काफी आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। कैसे? किन नंबर के मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है ये? जिनकी 1st डिजिट जो है उनका सम 10 आ रहा है और 10th डिजिट सेम है। इस क्वेश्चन में 76 इंटू 74 दिया हुआ था, यानी 6 इंटू 4 करके हमको 24 मिला। दूसरा पार्ट मिला। पहला पार्ट के लिए हमको पहली जो कॉमन डिजिट थी 7, उसमें +1 करके मल्टीप्लाई करना था, 7 इंटू 8 करना था जो कि 56 आता है। 56 इंटू 24 हमारा आंसर हो गया इसका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें तो गड़बड़ हो गई है। 84 इंटू 88 दिया हुआ है, ये इस केस का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। 84, क्योंकि देखा जाए तो 4 और 8 का सम हमको 10 नहीं मिल रहा है, वो तो 12 मिल रहा है, इसलिए इस ट्रिक से उसको सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं डिजिट, 82 कर लेते हैं, 82 इंटू 88 कर लेते हैं, क्योंकि अब 8 और 2 का सम होता है 10 हो रहा है, और 10th डिजिट पे जो डिजिट है 8,
वो दोनों की कॉमन है। तो हम लोग कैसे सेकेंड पार्ट कैसे निकालेंगे, इसमें 8 इंटू 2 करेंगे 16 आएगा, और दूसरा पार्ट कैसे निकलेगा 8 इंटू 8 प्लस 1 जो कि 9 है, 8 इंटू 9 72, 72 इंटू 62, 82 इंटू 88 का आंसर होगा 72 16। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन दिया सॉरी, उसमें पैटर्न हम लोगों का चेंज दिख रहा है। कैसे पैटर्न चेंज है, पहले दो क्वेश्चंस में हमारा टेंस डिजिट थी वो सेम थी और यूनिट डिजिट का सम हो रहा था 10। अब थर्ड क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ में देखिए आप, तो यूनिट डिजिट इसमें सेम हो रही है और टेंस डिजिट का सम हो रहा है 10। 72 और 32 में यूनिट डिजिट सेम है, टेंस डिजिट 7 एंड 3 का सम हो रहा है 10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा पार्ट निकालने के लिए बहुत आसान है, सेम ही ट्रिक है, 2 इंटू 2 ही करना है हमको, 0 4 लिख देना है आसानी से। तो पहला पार्ट निकालने के लिए हमारे पास होगा 7 इंटू 3 करना है, क्या होगा 21, और इसमें प्लस 2 कर देना है जो कि यूनिट डिजिट थी, यूनिट डिजिट जो सेम थी वो इसके मल्टीप्लिकेशन में प्लस करनी है, यानी आंसर हमारा होगा 21 प्लस 2 23 लिख देना है। पहला पार्ट हो गया 23, दूसरा पार्ट हो गया 0 4 सेकेंड पार्ट कैसे निकाला है 2 इंटू 2 करके, और फर्स्ट पार्ट कैसे निकाला है 7 इंटू 3 प्लस 2 करके, जो कि 2 जो है हमारी दोनों नंबर में कॉमन था। फोर्थ दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, फिर और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। 84 इंटू 24, इनमें क्या है यूनिट डिजिट सेम है 4 एंड 4, और टेंस डिजिट जो है वो 8 प्लस 2 10 हो रही है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे पार्ट के लिए, 16 4 इंटू 4 16 यानी 16 हो जाएगा, और 10 और 8 इंटू 2 करेंगे, क्या आता है 16, उसमें सम क्या कर देना है, यूनिट डिजिट जो दोनों में सेम थी वो इसमें सम कर देनी, यानी 4 16 8 इंटू 2 16 जो हो रही है उसमें 4 ऐड कर देना है, तो पहला पार्ट भी हमारे पास आ जाएगा 20, आंसर हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का 84 इंटू 24 20 16 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये पैटर्न भी आप लोगों ने सीख लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऐसे नंबर जिनके एंड में 5 आ रहा है और वो 10 के डिफरेंस में है, यानी 35 इंटू 45 25 इंटू 35, ऐसे नंबर जिनके लास्ट डिजिट 5 है और दोनों का डिफरेंस जो है वो 10 आ रहा है। तो ऐसा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है हमारे पास 35 इंटू 45, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 35 इंटू 45 को हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है, बड़ी डिजिट का स्क्वायर करना है। इसमें 35 और 45 में 3 और 5, इसमें पहला पार्ट निकालने के लिए हम लोग 3 और 4 में से बड़ी डिजिट चुनेंगे जो कि है 4, उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें से -1 करेंगे, पहला पार्ट हमको मिल जाएगा। यानी 3 और 4 में से बड़ा है 4, इसका स्क्वायर करेंगे 16, -1 करेंगे 15, ये हमारा पहला पार्ट मिल गया आंसर का। और दूसरा पार्ट के लिए कुछ नहीं करना है, बस 75 इसमें ऐड कर देना। बड़ी आसानी से हमारे पास आंसर आ गया है, क्या आ गया 15 75 35 इंटू 45 का आंसर। कैसे निकाला हम लोगों ने, दूसरा पार्ट जो है वो 75 कॉमन रहेगा इस पैटर्न के क्वेश्चन में, 75 हर दूसरे पार्ट में आएगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन जो भी सॉल्यूशन करेंगे उसमें पहले पार्ट में चेंज होगा, उसमें क्या करना है, 2 डिजिट का जो बड़ा डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें से -1 कर देंगे। 3 और 4 में बड़ा है हमारे पास 4, उसका स्क्वायर करेंगे जो कि आता है 16, उसमें से -1 कर देंगे 15, ये हमको पहला पार्ट मिल जाएगा। 75 इंटू 65 करना है आगे क्वेश्चन में। अब इसमें हम लोग दूसरा पार्ट तो आसानी से मिल जाएगा हमें, 75 ही रहेगा इस पैटर्न के क्वेश्चन में, पहले भी बताया मैंने। पहला पार्ट कैसे मिलेगा, इसमें बड़ी वाली डिजिट का स्क्वायर करना है, -1 करना है। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 7 और 6 में बड़ा क्या है 7 का स्क्वायर करेंगे जो कि होगा हमारा 49, उसमें से -1 कर देंगे, आएगा 48। क्या किया है हम लोगों ने, बड़े नंबर का स्क्वायर, उसमें से -1 हमको पहला पार्ट दे देगा, दूसरा पार्ट 75 कॉमन रहेगा। ये मैं लिख देता हूं इधर किनारे। बड़ी डिजिट का स्क्वायर -1 पहला पार्ट देगा, 75 हमेशा सेकंड पार्ट रहेगा आंसर का। ठीक, मैंने लिख भी दिया है ट्रिक। अब यहाँ पे एक काफी बड़ा मल्टीपल हमको दिया हुआ है 125 इंटू 135, इसको अब देखा जाए तो कैलकुलेटर से कुछ लोग सॉल्व करेंगे, बट हम लोग इसको मेंटली कर सकते हैं। कैसे, आइए देखें। सेकंड पार्ट तो हमेशा 75 रहेगा, उसको हम लोग लिख लेते हैं। अब फर्स्ट पार्ट कैसे निकलेगा, बड़ी डिजिट का स्क्वायर -1, 12 और 13 में 5 को छोड़ के तो दूसरी डिजिट होती है उसके, उसमें स्क्वायर का कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो 5 को छोड़ के इसमें क्या है 12 एंड 13, इन दोनों में बड़ी कौन सी है डिजिट 13, इसका क्या स्क्वायर होता है 169, 169 में से हम लोग -1 कर देंगे, हम लोगों को आंसर का पहला पार्ट मिल जाएगा 168, आंसर आ गया 168 75, इसको पास में लिख देता हूं मैं 168 75। कैसे किया हम लोगों ने,
75 हमेशा सेकंड पार्ट रहेगा, उसको पहले लिख लेना है। फर्स्ट पार्ट के लिए दोनों में डिजिट का कंपैरिजन करना है, कौन सी बड़ी डिजिट है उसका स्क्वायर करना है, -1 करना है, वो हमको फर्स्ट पार्ट दे देगा। इसका आंसर हो गया 168.75। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, बिना पेन उठाए भी सॉल्व हो सकता था। मेंटली अगर आपको ट्रिक पता है, आपने प्रैक्टिस की है, तो आसानी से आप ये सब बड़ी बड़ी डिजिट्स का भी मल्टीप्लिकेशन चुटकियों में कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब इसमें देखा जाए तो क्या है, फैक्टराइजेशन की मदद लेंगे इन पैटर्न के क्वेश्चन में। कैसे, पीछे भी मैंने देखा था, आपको बताया था सॉरी, कि 11 की ट्रिक मैंने बताई थी, फिर आपको 22 के मल्टीप्लिकेशन में 11 की ही ट्रिक का कैसे इस्तेमाल किया था, फैक्टराइजेशन की मदद से। वैसे ही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन का अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए उसका कैलकुलेशन। देखते हैं कैसे करना है। 75 × 24 दिया हुआ है हमें, तो 24 का यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है, फैक्टर्स ये सारे फैक्टर्स हैं। तो इनको 24 को हम उनके फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं और 75 को उन दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के सम के रूप में हमारा ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। कैसे, लेट्स चेक। इसको हम लोग दो फैक्टर में तोड़ लेते हैं 24 को। 4 × 6 लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लाइन कैसे आ गई, 4 × 6 लिख सकते हैं 7। तो हम लोगों ने दो फैक्टर्स में तोड़ लिया है 24 को। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 75 × पहले 4 करेंगे और × 6 कर देंगे। 4 × 6 हमारा 24 है, उसको हमने दो भागों में तोड़ लिया है, 4 और 6। तो यानी हमारा कैलकुलेशन आसान हो सके इसलिए हम लोगों ने दो भागों में तोड़ लिया। 75 × 4 हमारा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 4 का मल्टीप्लिकेशन यानी 2 × 2 का मल्टीपल, यानी 75 × 2 होता है हमारा 150, उसका 2 टाइम्स करेंगे तो 4 का मल्टीपल हमको मिल जाएगा। यानी 75 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 150, उसका मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 300। हमारे पास 75 × 4 का आंसर हो गया 300 आ गया हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, 1800 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, बड़े नंबर के मल्टीप्लिकेशन को अगर हम लोग दो फैक्टर्स में तोड़ लेते हैं तो हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। आगे के क्वेश्चन में भी मैं अप्लाई करके आपको ये दिखाता हूँ। 275 × 36 दिया हुआ है हमको। अब इसको 4 × 9 में तोड़ सकते हैं हम लोग, 6 × 6 में भी तोड़ सकते हैं। ऐसे कोशिश कीजिए कि एक नंबर थोड़ा छोटा हो, दूसरा नंबर थोड़ा बड़ा हो, तो हम लोग कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। यानी 4 × 9 के फैक्टर्स में हम लोग चलो इसको तोड़ लेते हैं। 275 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, देन मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 275 को 4 से मल्टीप्लाई यानी 2 × 2 से मल्टीप्लाई, तो 275 का 2 टाइम्स होगा 550, उसका 2 टाइम्स होगा 1100। हमारा 275 का 4 टाइम आ गया आंसर 1100। इसको 9 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमको पूरा आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर हो गया 9900। 275 × 36 को हम लोगों ने दो फैक्टर में तोड़ा और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास है 8428 × 25। फिर से काफ़ी कठिन क्वेश्चन आ गया है, लेकिन ये पीछे ट्रिक मैंने सिखाई थी 25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कैसे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, पीछे मैंने कराया था, एक बार और बता देता हूँ। 8428 को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, 25 को हम लोग 100/4 में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी पहले हमको 4 से डिवाइड करना है और फिर 100 से मल्टीप्लाई यानी 2 0 ऐड कर देने हैं आंसर में। कैसे, 4 से डिवाइड कैसे होगा, 8 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4 और 28 के लिए 07 और यहाँ पे 2 0 ऐड कर देने हैं। हमारा आंसर आ जाएगा 210700 आंसर हो गया हमारा। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन का सोल्यूशन सेकेंडों में। 210700 हमारा आंसर आ गया 8428 × 25 करने। 125 को कैसे हम लोगों ने कन्वर्ट करने के लिए बताया था, 1000/8 करके हम लोग कन्वर्ट करते थे 125 को और आसानी से सॉल्यूशन निकाल देते थे। जल्दी से मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 2416 × 125 की जगह पे 1000/8 हम लोग लिखेंगे। 8 से डिवाइड करने पे कैसे आएगा, 24 3 जा 8 and 0 and 16 20 8 2 जा 16 होता है, तो ये यहाँ पे 2 आएगा, गलत दिया मैंने, 8 नहीं होगा 302 और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 302 को, तो 1 नहीं 2 नहीं 3 0 हमको ऐड करने हैं। हमारा पूरा आंसर आ जाएगा 302 और 000 हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। देखिए कितनी बड़ी डिजिट थी, आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया उसको। फैक्टर पहले पैटर्न में हम लोगों ने फैक्टर में तोड़े थे आंसर लाने के लिए और 25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया उसका मल्टीप्लिकेशन आसान करने के लिए। 125 को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब आगे है डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन। इसको भी डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन करना आसान नहीं होता है मेंटली, इसको कैसे हम लोग आसान बना सकते हैं, इसको भी ब्रेक करके। कैसे ब्रेक करना है, होल नंबर में ब्रेक कर लेना है और डेसिमल वाला मल्टीप्लाई अलग ब्रेक कर लेना है। कैसे, 12 × 6.25 हमको दिया हुआ है, तो हम लोग 6.25 को ब्रेक करेंगे। 12 का मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही रखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 6 + 0.25, यानी 12 का पहले मल्टीप्लिकेशन होना है 6 से, फिर होना है 0.25 से और हमको आंसर मिल जाएगा दोनों का सम करने पे।
0.25 को भी हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 25 को, मैं आपको याद होगा 25 को फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करते थे तो 100/4 करते थे, और यहाँ पे 0.25 है, उसको हम लोग करेंगे 1/4, यानी उसका डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट हो चुका है। तो 25 को कन्वर्ट करते थे फ्रैक्शन में 100/4 करके, बट 0.25 को कन्वर्ट करेंगे जब, तो हमारा फ्रैक्शन आएगा 1/4। इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? 12 × 6 करना है, प्लस 12 × 0.5 की जगह पे हम कौन सा फ्रैक्शन लिख देंगे? 1/4। और 12 × 1/4 क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड, यानी 3। हमारे पास क्या आया? 12 × 6 आया 72, और डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन आया 3, दोनों का सम हो गया 75। आंसर हमारा आ गया 75। 12 × 6.25 आसानी से सॉल्व कर लिया हम लोगों ने ब्रेक करके 75। इसी प्रकार नया अगला क्वेश्चन जो है 36 × 8.75, इसको 8.75 को कैसे ब्रेक करेंगे? 8 में और 0.75 में। 0.75 को फिर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका सम कर देंगे। कैसे करके दिखाता हूं मैं आपको। 36 × दूसरे ब्रैकेट में हम लोग 8 लिखते हैं, 0.75 लिखते हैं, दूसरे स्टेप में 36 × 8 करते हैं, प्लस 36 × यहाँ पे 0.75 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे होगा? ये होगा, इसका फ्रैक्शन कन्वर्जन होगा 3/4। ये कुछ नंबर होते हैं जिनका फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको एकदम याद होना चाहिए। 0.2 को हम लोग आसानी से 1/5 लिख सकते हैं, 0.33 को 1/3 लिख सकते हैं, 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, 0.4 को 2/5 लिख सकते हैं। ऐसे फ्रैक्शंस कुछ आपको अगर याद हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, तो आपके कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। आगे मैं आपको फ्रैक्शन और डेसिमल कन्वर्जन की कुछ बातें आगे बताऊंगा, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। 36 × 8, 8 का मल्टीप्लिकेशन जब भी होता है तो मतलब होता है उसका 2 टाइम्स का 2 टाइम्स का 2 टाइम्स, यानी 2 की पावर 3। 3 बार अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 8 का मल्टीपल आ जाता है। 36 × 8 हम लोग करेंगे तो आंसर आएगा 288, और प्लस इधर करेंगे तो ये डिवाइड होगा 4 से। 36 9, एंड 9 × 3 27 आएगा। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 288 + 27। इसका आंसर हो गया हमारे पास 315। हम लोगों ने देख लिया कैसे डेसिमल नंबर को ब्रेक डाउन करके कैसे हम लोग आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं किसी भी मल्टीप्लिकेशन का। आगे चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। 15 का मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। 15 के मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों को क्या करना है? बहुत ही आसान होते हैं पैटर्न वाले क्वेश्चन। 15 का किसी भी नंबर से, किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो हम लोगों को क्या करना है? उस डिजिट का हाफ उसमें ऐड करना है और 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे? हाफ यानी 82 का हाफ होगा 41, इसमें ऐड करेंगे हमारा 3, 1 2 3, और इसमें हमको 10 का मल्टीप्लाई कर देना है। 1230 आंसर आ जाएगा हमारे पास। 1230 हमारे पास आंसर आ गया। दूसरे में भी यही करना है। क्या करना है? 134 दिया हुआ है 15 से मल्टीप्लाई, इसको हम लोग इसका हाफ इसमें ऐड करेंगे। 134 का हाफ होगा 67, इसमें ऐड किया हम लोगों ने, 1 आया 201 हमारा आंसर आ गया। और इसमें क्या करना है? इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा हमारा। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चंस में देखते हैं हम लोग क्या करना है। नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन क्या है कि जिसमें रेपिटेटिव नंबर के हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करने हैं। रेपिटेटिव नंबर यानी 4 4 आ रहा है इंटू 3 करना है, 9 9 9 आ रहा है इंटू 4 करना है, 6 6 6 आ रहा है इंटू 5 करना है। रेपिटेटिव नंबर है, रेपिटेटिव डिजिट्स हैं इसमें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें एक डिजिट उठाएंगे हम लोग 4, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 12। 12 का फर्स्ट डिजिट लिख देंगे और लास्ट डिजिट लिख देंगे। यही हमारे आंसर की फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट है। इसमें एक डिजिट बीच की मिसिंग है, वो कैसे निकालेंगे? इन्हीं दोनों डिजिट्स की 1 और 2 12 की जो आई थी उनका सम कर देंगे, हमको मिडिल डिजिट मिल जाएगी। 1 + 2 3। इसका आंसर आ गया हमारा 44 × 3। कैसे निकाला हम लोगों ने? एक 4 डिजिट को लिया, 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 12। फर्स्ट डिजिट लिखा 1, लास्ट डिजिट लिखा आंसर की 2, और मिडिल डिजिट को कैसे निकाला हम लोगों ने? फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट का सम करके निकाल लिया। 1 + 2 3, आंसर हो गया 132। अब ऐसे ही हमारा 6 6 6 × 5 करके कैसे निकालना है? एक 6 को लेना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आता है? 30। आंसर की हमारी पहली डिजिट हो जाएगी 3, लास्ट डिजिट हो जाएगी 0। अब बचती है मिडिल की डिजिट। मिडिल की डिजिट कैसे निकलती है? दोनों का सम करके। अब यहाँ पे 3 नंबर्स रिपीटेटिव थे तो मिडिल की 2 डिजिट आएंगी, एक डिजिट नहीं आएगी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि 3 डिजिट का मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो लगभग 4 डिजिट होनी चाहिए हमारे पास। पहली और लास्ट डिजिट हमें 6 का मल्टीप्लाई करके मिल गई, और यहाँ पे तो 2 डिजिट आएंगी, दोनों सेम होंगी। 3 + 0 करके आएगी 3, और वही 3 + 0 करके एक और डिजिट आएगी 3। कैसे निकाला? 6 6 6 में एक डिजिट उठाई हमने, 5 से मल्टीप्लाई की, 30 आया। पहली डिजिट 3 लिख दी आंसर की, लास्ट डिजिट 0 लिख दी, और बीच की दोनों डिजिट, दोनों फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का सम लिख दिया 3 3।
अब कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें रेपिटेटिव नंबर आ रहे हैं उनको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बस 9 के में हल्का सा पैटर्न चेंज होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है 9 के रेपिटेटिव नंबर को सॉल्व करना। कैसे? एक नंबर को हम उठाएंगे 999 में 9 इंटू 4 कर देंगे, 36 आता है। आंसर की पहली डिजिट लिख देंगे, लास्ट डिजिट लिख देंगे। अब इसमें 2 डिजिट निकलनी है। इसमें 9 में हम लोगों को फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट का सम निकालना होता है। बस 9 जितने बचे थे, बाकी एक का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने कर रखा है, बाकी 2 9 यहाँ पे बचे हैं, वही बीच में लिख देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 999 इंटू 4 का आंसर हो जाएगा 3996। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा ये आंसर। अब आगे के पैटर्न में हम लोग देखते हैं। आगे के पैटर्न में दिया हुआ है 37 का मल्टीप्लिकेशन इंटू 9 एंड 37 का मल्टीप्लिकेशन इंटू 24। 37 जब भी मल्टीप्लिकेशन में आता है तो वो मल्टीप्लाई, उसके आंसर निकालने के लिए हमको मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करने की जरूरत है। यहाँ पे उल्टा काम क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। 37 इंटू 9 पे अगर हम लोग 3 का डिवाइड करते हैं, 9 को 3 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 3। यही इसका आंसर है। इसको हमें 3 बार 3 लिखना होगा और आंसर हमको मिल जाएगा। क्या किया हमने? 37 इंटू 9, 9 से मल्टीप्लाई हो रहा था 37, उसने 9 को 3 से डिवाइड किया, आया 3, उसको 3 टाइम्स लिख दिया, हमारा आंसर हो गया। एक बार और करके दिखाता हूं मैं आपको कैसे होता है। 37 इंटू 24, 24 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करने पे आता है 8 और 3 टाइम्स अगर हम 8 लिख देंगे तो इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमको मिल जाएगा। 37 इंटू 24, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 8, 3 टाइम्स अगर 8 लिख देंगे तो 37 इंटू 24 का आंसर हमको मिल जाएगा। बहुत ही आसानी से ये हो गया सॉल्व। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 12 इंटू 36, 14 इंटू 28। अब इसमें भी फैक्टराइजेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। 36 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 12 एंड 3 होते हैं, तो उसको हम लोग लिख लेंगे 36 की जगह पे 12 इंटू 3 लिख लेंगे। 12 से ही मल्टीप्लाई करना था हमको 36 को, तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से अगर हम लोगों को 12 का स्क्वायर याद है तो वो हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 12 144। अब बचा मल्टीप्लिकेशन में 3 बचा बस, और हमारा 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओरिजिनल आंसर आ जाएगा 432 आसानी से। ऐसे ही हम लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वाला भी ऐसे नंबर के मल्टीप्लिकेशन में जिसके नंबर में फैक्टर करने पे अगर स्क्वायर आ रहा है दूसरे नंबर का, तो हम लोग उसको उस फैक्टर में ब्रेक कर लेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। 14 इंटू 28 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे 2 इंटू 14 में, क्योंकि हम लोगों को 14 का स्क्वायर याद है 196, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 392। नेक्स्ट देखते हैं आगे। हमारे मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट्स की टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे एंड होती है। अब आगे हम लोग डिवीजन के शॉर्टकट्स कुछ देखते हैं, फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। डिविजन्स में हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन वाले ही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनका डिफरेंट फॉर्म, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट फॉर्म होता है डिवीजन में। डिवीजन को आप डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं एक तरीके से। मैं आपको आगे समझाता हूँ इसके बारे में। डिवीजन के लिए हमको 10 की अगर मल्टीप्लिकेशन याद है, बेस का 10 की मल्टीप्लिकेशन, उसका डिवीजन बहुत आसानी से हम लोग कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में 0 ऐड करना है, और डिवीजन में जब 10 होता है तो डेसिमल को शिफ्ट करना है, ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो ये अगर हमको याद है तो कई कैलकुलेशन हम लोग आसानी से कर लेंगे। आगे देखते हैं। ये टेबल दी हुई है यहाँ पे। अगर 2 से डिवीजन करना है हम लोगों को तो आसानी से 2 से डिवीजन मतलब हमको हाफ करना है। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना मतलब उसका हाफ करना। 4 से डिवाइड करना यानी 2 टाइम हाफ करना, हाफ ट्वाइस। 8 से डिवाइड करना, हाफ थ्राइस। 16 से डिवाइड करना, हाफ 4 टाइम्स। ये सब आप देखेंगे 2 की पावर c है, तो हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं 2 से डिवाइड के फॉर्म में। 2 की पावर में किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना बहुत आसान पड़ता है हमारे लिए। मान लीजिए हमारे पास 68 है, इसमें टेबल में दिया हुआ है, इसको 2 से डिवाइड करना है, इसको हाफ करना है, आसानी से 34 हो जाएगा। 68 को 4 से अगर डिवाइड करना है तो हाफ हमने किया था 34, उसका अभी हाफ कर देंगे 17 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हाफ थ्राइस करना है तो हम लोग 72 को अगर करके देखें, इसमें दिया हुआ टेबल में, पहले हाफ करेंगे 36 आएगा, देन सेकंड टाइम हाफ करेंगे 18 आएगा, देन अगेन हाफ करेंगे तो 9 आएगा। यानी 8 से डिवाइड करना है तो 3 टाइम्स हाफ कर देंगे तो हमारा 8 से डिवीजन वाला आंसर मिल जाएगा हमें। इसी तरीके से 128 को अगर हम लोग 16 से डिवाइड करें, 16 से डिवीजन मतलब 4 टाइम्स हमको हाफ करने। 128 का हाफ 64, उसका हाफ 32, उसका हाफ 16 और उसका हाफ 8, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग टुकड़ों में डिवीजन को परफॉर्म करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा मेंटली विदाउट एनी हैसल। आगे है हमारे पास 5 से डिवीजन। 5 से डिवीजन की ट्रिक जो है वो 5 से मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक के एग्जैक्टली अपोजिट है। 5 से मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते थे, 5 को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे 10/2 में, और फिर जो नंबर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था उसको पहले 2 से डिवाइड करते थे एंड देन 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमको आंसर मिल जाता था।
इसमें क्या करना है, इसमें भी हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 10/2 से। इसमें डिवीजन जो है वो 10 से होगा, क्योंकि 5 से हमको डिवाइड करना था, इसलिए 10 से डिवीजन होगा और 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा। पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारे डिजिट को जिसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, और फिर उसको 10 से डिवाइड कर देंगे और आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। लेट्स सी, एग्जाम्पल के लिए हमको दिया हुआ है 1.35 इंटू डिवाइडेड बाई 5, 1.35 डिवाइडेड बाई 5 हमको दिया हुआ है। इसको पहले हम लोग 5 को कन्वर्ट करेंगे 10/2 से। 10/2 में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे 5, क्योंकि 5 ऑलरेडी नीचे था इसलिए 10 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। 2 ऊपर आने का मतलब है हमको 1.35 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि आएगा बहुत ही आसानी से 2.70। देन हमको डेसिमल शिफ्ट करना है, यानी 10 से डिवाइड करना है। डेसिमल शिफ्ट करने के हमारा आंसर आ जाएगा 0.270, यानी हमारा ओरिजिनल आंसर आ गया। अब यही डिवीजन हमको अगर 25 से परफॉर्म करना है तो कैसे होगा, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 100/4 से। मल्टीप्लिकेशन में आपको बताया है 25 को कैसे कन्वर्ट करते हैं 100/4 से। तो 100 तो नीचे रह जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, तो नंबर को हम लोग पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिवाइड कर देंगे 100 से, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस उसकी शिफ्ट कर देंगे। कैसे होगा, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 728 डिवाइडेड बाई 25, तो उसको कन्वर्ट किया हम लोगों ने 100/4 में, 4 ऊपर आ गया तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे होगा, यहाँ पे आएगा 2, 3, 11, 1 कैरी, 28, 29, 12 हमारा आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे 4 से। अब इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करेंगे, यानी 100 से डिवाइड करना है हमें। 100 से डिवीजन मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना। अब यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस को जैसे ही हम लोगों ने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, यहाँ पे डेसिमल प्लेस यहाँ पे है और यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के हम लोगों ने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया है। आंसर हमारा आ गया है 29.12। इसी तरीके से 125 से डिवीजन जब करना होगा तो हम लोग 8 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 1000 से डिवाइड कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये। 830 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले एंड देन हम उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्या आ रहा है हमारे पास, 830 इंटू 8 हमारे पास कितना हो जाएगा। इसको 2 से थोड़ा बड़ी डिजिट है इसलिए 2 टाइम 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स इसमें अगर कर दें तो 8 आ जाए, 8 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। कैसे हुआ, 1660 इंटू 2 एंड देन 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हुआ 3320 इंटू 2 करेंगे, आंसर आएगा हमारा 6640। ये हमारा आंसर आ गया 830 इंटू 8 का। अब इसको 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करना है तो हमारा आंसर आ गया 66.40। चलिए देखते हैं अब आगे। सॉरी, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस से शिफ्ट नहीं करना है, हमें 3 डेसिमल प्लेसेस से शिफ्ट करना है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो डिवीजन में था वो 1000 है इस बार, ना कि 100 जो कि पिछले केसेस में था हमारे पास। तो यहाँ पे 66.40 आंसर नहीं होगा, 6640 हमारा था, इसके 3 डेसिमल प्लेसेस पे शिफ्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 6.64। इसमें हल्की सी मिस्टेक हो गई थी कि 100 से मैंने डिवीजन कर दिया था, ना कि 1000 से। हम लोगों को करना है 125 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करना है पहले उस नंबर को, और 1000 से डिवाइड करना है। 1000 से डिवाइड का मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करनी है, ना कि 2। आगे हम लोग यहाँ पे करते हैं डिवीजन। इसमें वही ट्रिक 37 के मल्टीप्लाई वाली जो ट्रिक थी उसमें 3 से डिवाइड कर रहे थे हम लोग, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे उल्टा होगा। डिवीजन करना है तब 37 का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम लोग उस दूसरी डिजिट को 3 से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे 37 से डिवाइड कर रहे हैं तो दूसरी डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे आएगा, इसका आंसर आएगा 6। बहुत ही आसान है। 666 को 37 से जब डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग 666 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 18। जैसे कि हम लोगों ने, एक बार और बताता हूँ, 222 को 37 से डिवाइड करेंगे तो इन 3 डिजिट का सम कर देंगे, रेपिटेटिव नंबर हैं ये, इनका सम कर देंगे, 2 + 2 + 2 आ जाएगा 6 हमारा आंसर। डिवाइड कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे सम हो रहा है यहाँ पे 666 को 37 से डिवाइड करेंगे, आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, 6 + 6 + 6 आंसर 18। बहुत ही आसान होते हैं ऐसे डिवीजन। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे वही सेम ट्रिक अप्लाई करनी है हमको, फैक्टर वाली। 33 से मल्टीप्लाई करने की कोई ट्रिक नहीं बताई है मैंने, लेकिन 11 से मल्टीप्लाई करने की आपको ट्रिक बताई है। इसलिए हम लोग पहले इस डिवीजन को 11 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको डिवीजन की ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, एक बार मैं बताता हूँ आपको। 693 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 33 है, 33 को हम लोग 11 × 3 लिख सकते हैं। तो पहले 3 से डिवाइड कर लेंगे, फिर उस आंसर में हम लोग ट्रिक लगाएंगे 11 के मल्टीप्लाई के अपोजिट। कैसे, अभी पहले 3 से डिवाइड करते हैं, इसका आंसर होगा, सॉरी
3 से डिवाइड करने पे आएगा 2 3 1, और इसको 11 से डिवाइड करना है। अभी 11 के मल्टीप्लाई की जो ट्रिक होती थी उसमें हम लोग नंबर लिखते थे, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट एंड देन मिडिल वाली डिजिट होती थी उन दोनों का सम। तो इसमें देखा जाए तो कैसे होगी, फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट 2 है 1 है, वही हमारा आंसर हो जाएगा 21। ये आंसर आ गया हमारा 693 डिवाइडेड बाई 33। फैक्टराइजेशन का यूज़ किया हम लोगों ने, और फिर फैक्टराइजेशन करके 11 के फॉर्म में उसको लेके आए। 11 के फॉर्म की मल्टीप्लाई वाली ट्रिक हमको याद थी, उसका उल्टा हम लोगों ने लगा दिया, यहाँ पे रिवर्स लगा दिया। एक बार और करके दिखाता हूँ मैं आपको, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ 374 डिवाइडेड बाई 44। एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिविजिबल ही नहीं है ये वैल्यू, इसलिए हम लोग कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जो डायरेक्टली डिविजिबल हो 44 से। इसमें आंसर हमको डेसिमल पॉइंट्स में मिलेगा, और वो उसकी ट्रिक मैं नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं 342 जो डायरेक्टली डिविजिबल है 44 से। इसमें करना क्या है, हमें पहले इसको फैक्टराइज करना है। 44 को हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 4। अब 352 को 11 इंटू 4 लिखना है यहाँ पे। 352 को हम लोग पहले 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 88। अब इसको 11 से फिर डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8। इसमें तो ट्रिक भी नहीं लगानी पड़े हम लोगों को, डायरेक्टली सॉल्व हो गया। अब देखा जाए कैसे हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 875 डिवाइडेड बाई 25 दिया हुआ है हम लोगों को, इसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो न्यूमरेटर है उसको हम लोग 2 भागों में तोड़ सकते हैं, और डिवीजन को 2 भागों में कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोगों ने 2 भागों में किया था। 875 को हम लोग 800 और 75 में लिख सकते हैं, और 25 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। कैसे होगा, हमें आंसर मिलेगा 800 25 से डिवाइड होता है, 100 25 से डिवाइड होता है तो 4 आता है। तो 800 जब 25 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 32। 8 इंटू 4 32। और बचा क्या, दूसरी वैल्यू जो है वो 75 डिवाइड होगी 25 से, आंसर आएगा 3। दोनों का सम कर देंगे, बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा 35। यानी 875 डिवाइडेड बाई 25 का आंसर होगा 35। कैसे निकाला हम लोगों ने, 875 को 800 और 75 में तोड़ दिया, और फिर दोनों का डिवीजन जो है उसका सम कर दिया, हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से 8500 को 125 से डिवाइड करेंगे तो कैसे आंसर आएगा, इसको हम लोग आसानी से 8000 प्लस 500 में तोड़ सकते हैं। 1000 डिवाइड होता है 125 से 8 टाइम्स में, तो 8000 डिवाइड होगा 125 से 8 इंटू 8 टाइम्स से, क्या होगा आंसर 64। 1000 डिवाइड होता है 125 से 8 टाइम में, तो 500 डिवाइड होगा 125 से 4 टाइम में। इन दोनों का सम करेंगे, आंसर आया हमारा 68। यही हमारा आंसर है, आंसर आ गया हमारा 68। आगे देखते हैं हम लोग डबलिंग एंड हाल्विंग ट्रिक्स कैसे होती हैं। इसमें क्या है, जब 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमको मिला है, जिसमें कि एक नंबर जो है वो फैक्टर है किसी 10 के मल्टीपल का या 100 के मल्टीपल का, तो हम उसको उसमें डबल करके या हाफ करके उसको उसमें उस नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस 10 के मल्टीपल्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें टेबल में दिया हुआ है 25 इंटू 16। इसको हम अगर 25 को अगर 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करें, यानी क्या आएगा 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करके 25 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास हो गया 25 इंटू 2। अब इसको हमने डबल किया है तो दूसरा नंबर जो है उसको हाफ करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर सेम आएगा। यानी 25 को हमने 2 में कर दिया है मल्टीप्लाई, तो 16 को हम लोगों को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमारा आंसर कैसे आएगा, अब 25 इंटू 2 50 हो गया, और 16/2 हो गया हमारा 8, और इन दोनों का मल्टीप्लाई बहुत आसानी से हम लोग 400 आंसर दे देंगे, बहुत ही आसान तरीके से। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 56 इंटू 25। अब 25 को 10 के मल्टीपल में कैसे करेंगे, 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना 4 से मल्टीप्लाई करके। यानी कैसे करेंगे, 56 इंटू 25, और 25 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम लोग 100 बना रहे हैं, तो हमको दूसरे नंबर को 4 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा। दो मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो एक नंबर को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे को डिवाइड करना पड़ता है। इसी तरीके से एक नंबर को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे नंबर को 4 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें कैसे आंसर आ जाएगा हमारा, 56 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा हमारा 14, एंड 25 इंटू 4 हो जाएगा 100। आसानी से हमारा आंसर 1400 आ जाएगा। इस तरीके से 24 इंटू 75 भी सॉल्व किया है, 75 को डबल करके 150 कर दिया है, और क्योंकि 75 को 2 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए 24 को यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है 12, और 12 को 150 से मल्टीप्लाई कर दिया है 1800। हमारा आसानी से आंसर आ गया है। अब स्क्वायर, क्यूब और रूट की टेक्निक्स हैं कुछ हमारे पास।
इसमें क्या है, इसमें टेबल दी हुई है 1 से 20 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, याद होने चाहिए एकदम, मतलब आपको जैसे ही नंबर आपके सामने आए और स्क्वायर उसका पूछा जाए तुरंत आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई करके देखना नहीं है वहाँ पे, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए 1 से 20 तक एटलीस्ट आपको स्क्वायर याद होने चाहिए फॉर फास्टर कैलकुलेशन, 1 से 10 के क्यूब याद होने चाहिए फॉर फास्टर कैलकुलेशन। ये टेबल आप देख लीजिए और इसको रफ कॉपी में क्लास के बाद 3-4 बार आपको एटलीस्ट लिख के याद करना है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब स्क्वायर निकालने कैसे हैं आसान तरीके से, वो मैं आपको बताता हूँ। 25 का स्क्वायर है हो गया, या 75 का हो गया, या ऐसे नंबर का स्क्वायर जिनके लास्ट में 5 आ रहा है। इसका मल्टीप्लिकेशन में ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। 25 का स्क्वायर का मतलब होता है 25 इंटू 25। इसमें क्या करते थे हम लोग, लास्ट पार्ट जो होता था वो 25 होता था, अब पहला पार्ट जो होता था वो 2 इंटू 2 प्लस 1 से आता था। कैसे, 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 3, 2 इंटू 3 यानी 6, ऐसे आंसर आता था 625। दूसरा पार्ट हमेशा 25 रहता है ऐसे क्वेश्चंस में, और पहला पार्ट हमको उस डिजिट का प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। 75 दिया हुआ है, 75 इंटू 75, 75 का क्यूब मतलब 75 इंटू 75 कैसे निकालेंगे, दूसरा पार्ट तो हमेशा 25 रहेगा, और 7 प्लस 1 8, 7 इंटू 7 प्लस 1 8 करेंगे, कितना होगा हमारा 56। बड़ी आसानी से हमारा ये आ गया 56 25। किसी भी बड़े नंबर का हम लोग इससे स्क्वायर निकाल सकते हैं अगर उसकी लास्ट डिजिट 5 है। 125 का भी दिया हुआ है, इसमें कैसे निकाला है इन्होंने, लास्ट पार्ट तो 25 ही रहना है, पहले का पार्ट कैसे निकलेगा, 12 इंटू 12 प्लस 1 यानी 13 से मल्टीप्लाई करके निकलेगा 156, 25 एंड आंसर हो जाएगा हमारे 125 का स्क्वायर। एक मैं 85 का एग्जांपल ले लेता हूं जो इसमें दिया हुआ नहीं है, कैसे निकालेंगे 85 इंटू 85, दूसरा पार्ट हमेशा 25 रहना है, फर्स्ट पार्ट 8 इंटू 8 प्लस 1 यानी 9 यानी 72 25 इसका आंसर हो जाएगा 85 का स्क्वायर जब निकालने को आपको बोला जाए। 65 का एग्जांपल ले लेते हैं एक और, लास्ट सेकेंड पार्ट हमेशा 25 रहेगा, पहला पार्ट 6 इंटू 6 प्लस 1 से यानी 7 यानी 42 25 यहाँ पे आंसर आ गया। अब ऐसे किसी भी नंबर का जिसकी लास्ट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर आपको करने को बोला जाए, आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आपको करने को बोला जाए जो नंबर 100 के करीब पड़ रहा है, 100 के पास पड़ रहा है, तो उसका स्क्वायर कैसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, उसका यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। 97 का स्क्वायर करने को बताया गया है। इसमें से पहले हम लोगों को डेफिशिएंसी निकालनी है, कितना 97 नंबर 100 से कम है, कितना कम है 3 नंबर ये डेफिशिएंट है 100 से 97 से। तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे इसका आंसर, पहला पार्ट जो होगा वो हमें निकलेगा 97 में वो डेफिशिएंसी माइनस करके, यानी 97 माइनस 3, फर्स्ट पार्ट 97 माइनस 3 एंड सेकेंड पार्ट निकलेगा 3 का स्क्वायर करके यानी 09, कितना हो गया हमारा 9409 हमारा आंसर आ गया 97 का स्क्वायर करने पे। एक और मैं 98 का निकाल के दिखाता हूँ आपको। 98 में डेफिशिएंसी कितनी आएगी हमारी 2 आएगी। इस 98 पहला पार्ट निकालेंगे, 98 में 2 को माइनस करके दूसरा पार्ट 2 का स्क्वायर होगा जो कि 4 है, 04 96 04 हमारा इसके 98 के स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कोई नंबर 100 के पास है बट उससे थोड़ा बड़ा है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है 103 का। इसमें डेफिशिएंसी नहीं, इसमें एक्सेस है। इसमें कितना एक्सेस है, तो इसमें एक्सेस है 3 का। यही इसमें पहला पार्ट निकालने के लिए इसका 3 में सम कर देंगे, ये हमारा पहला पार्ट आएगा और दूसरा पार्ट हमें इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर करके निकल जाएगा, यानी 10609 हमारा आंसर हो जाएगा। एक मैं और एग्जांपल आपको लास्ट करके दिखाता हूँ, 104 का एग्जांपल करते हैं। चलिए, यहाँ पे एक्सेस है हमारे पास 4, तो पहला पार्ट जो है आंसर का 104 प्लस 4 करके आएगा, दूसरा पार्ट जो है वो हमारा 4 का स्क्वायर करके आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 108 16। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। सॉरी, ये यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे दूसरा पार्ट 4 का स्क्वायर यहीं पे लिख देता हूँ बगल में, दूसरा पार्ट ऐसे आएगा। आगे हम लोग देखते हैं, ऐसे नंबर का स्क्वायर पूछा गया है जो 50 के आसपास है, उसका भी ट्रिक होती है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसमें क्या करना है, देखना है कि 50 से कितना कम है वो नंबर या कितना ज़्यादा है,
इसमें हम लोगों को उसी नंबर में डेफिशिएंसी और एक्सेस प्लस माइनस नहीं करना होता है। 25 में हम लोग फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए 25 में डेफिशिएंसी माइनस करते हैं या एक्सेस ऐड करते हैं, तो वो हमें आंसर का पहला पार्ट देता है। कैसे? एग्जांपल के तौर पे यहाँ 46 दिया हुआ है। 46 जो हमारा डेफिशिएंसी है 50 से कितना है 4 का। अब इसमें आंसर का पहला पार्ट निकालने के लिए हम यहाँ पे 25 से 4 माइनस कर देंगे और दूसरा पार्ट हमें 4 का स्क्वायर करके ही मिलेगा। कैसे आएगा आंसर? 21 एंड 4 का स्क्वायर 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा 46 का स्क्वायर करने पे। कैसे आता है? ऐसे ही आगे 47 का दिया हुआ है, 47 करके दिखाता हूं मैं आपको। 47 में डेफिशिएंसी है 3 की, इसमें 25 में 3 माइनस कर देंगे पहला पार्ट निकालने के लिए और दूसरा पार्ट निकालने के लिए 3 का स्क्वायर कर देंगे। कितना आएगा? 2109 22 आएगा यहाँ पे। 25 माइनस 3 22 आएगा और 3 का स्क्वायर 09 उसमें ऐड होगा। सही से मैं लिख देता हूँ 2209, यहाँ पे आंसर आ गया। ऐसे ही एक्सेस का भी एक नंबर उठा के मैं दिखाता हूँ आपको। 53 है तो इसमें एक्सेस कितना है? 3 का एक्सेस है। इसको 20 पहला पार्ट निकालने के लिए 25 में 3 सम करेंगे, दूसरा पार्ट निकालने के लिए 3 का स्क्वायर करेंगे। इसमें आ गया आंसर 2809। 2809 हमारा आंसर आ गया किसका? 53 का स्क्वायर। अब थोड़ा ऐसा नहीं है ज़रूरी कि थोड़ा पास में ही हो तभी आप उससे आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा दूर भी है अगर नंबर तो उसका भी आंसर इससे निकाल सकता है। कैसे? मैं आपको करके दिखाता हूँ। 62 नंबर लेते हैं जो इस टेबल में नहीं दिया हुआ है। इसमें एक्सेस कितना है? 50 से 12 आ रहा है तो 12 हम लोग सम कर देंगे 25 में। 25 प्लस 12 पहला पार्ट आंसर का, दूसरा पार्ट हमारा 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहला पार्ट हो गया 37, दूसरा पार्ट हो रहा है 12 का स्क्वायर 144। बट हमको 2 ही डिजिट लेनी है यहाँ पे। 144 हम नहीं लिख सकते इसलिए यहाँ पे 44 लिखेंगे और 1 यहाँ पे कैरी दे देंगे 7 को। तो आंसर आ जाएगा 3844। 62 का स्क्वायर 3844। यानी थोड़ा हल्का सा दूर भी है अगर 50 से तो भी हम लोग एक्सेस और डिफिशियंसी वाले ट्रिक से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम लोगों को स्क्वायर रूट कैसे आसानी से निकालने हैं ये देखना है। स्क्वायर रूट में थोड़ा हमको ये याद रखना है कि स्क्वायर अगर 1 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर रूट में कौन से नंबर आ सकते हैं यूनिट डिजिट में? 1 का स्क्वायर 1 होता है या फिर 9 का स्क्वायर 81 होता है जिसमें लास्ट डिजिट 1 आ रही है। यानी अगर किसी नंबर का दिया हुआ है और हमसे स्क्वायर रूट पूछा है, उसकी यूनिट डिजिट अगर 1 दी है तो उसके स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट 1 या फिर 9 हो सकती है। ऐसे ही हमारे पास 4 दिया होगा अगर नंबर की यूनिट डिजिट, तो फिर उसका रूट जो होगा वो 2 या फिर 8 हो सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों के ही यूनिट डिजिट 4 आ रही है तो उसके स्क्वायर रूट में ऐसे डिजिट के नंबर में जिनका यूनिट 4 है उनके स्क्वायर रूट में या तो 2 होगा यूनिट में या फिर 8 होगा। ऐसे हमको याद कर लेना है। ये 5 का तो बहुत आसान है, 5 के रूट में 5 ही होगा यूनिट डिजिट। 6 के रूट में 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। क्यों? 4 का स्क्वायर होता है 16 यानी आखिरी डिजिट 16 आ रही है। 6 का स्क्वायर होता है 36 आखिरी डिजिट 6 आ रही है। यानी कोई ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 6 दी हुई है तो उसके स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट 4 हो सकती है या फिर 6 हो सकती है। ऐसे याद कर लेना है हमको। लेट्स सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला यहाँ पे एग्जांपल दिया है 3969 का। स्क्वायर रूट ऑफ 3969 अगर हमें निकालना है तो हमें 2 पार्ट में ब्रेक कर देना होता है। इसको 2 डिजिट में 2 पार्ट ब्रेक कर लेंगे हम इसे। 69 को अलग, 39 को अलग। अब 69 से हमको स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट पता चलेगी। कैसे पता चलेगी? इसमें 3969 में यूनिट डिजिट क्या है? 9। अब 9 किसके रूट में आता है? 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। कैसे? 3 का स्क्वायर होता है 9 और 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी इन दोनों के स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 आ रही है। तो इसमें हमें लास्ट 69 से आखिरी डिजिट हमको 3 और 4, 3 या 7 समझ में आ रही है कि स्क्वायर रूट की जो यूनिट डिजिट होगी 3 होगी या 7 होगी। अब आगे फर्स्ट डिजिट क्या होगी वो सॉल्व करने के लिए हमें इधर फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा 39। ये देखना पड़ेगा किस नंबर के स्क्वायर के पास आ रहा है। 39 हमारा 36 के पास है जो कि 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर होता है 36 और ये 39 जो नंबर है वो हमारा 36 के पास आ रहा है। तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट इसका होगा 63 या फिर 67। 2 हमारे पास नंबर पॉसिबिलिटीज मिल गई। 2 नंबर हमको मिले हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट में पॉसिबिलिटीज। अब इन दोनों में हमें अगर चॉइस करनी है तो ये कौन सा नंबर इसका एग्जैक्टली आंसर है। इसका इस नंबर का 3969 का एग्जैक्टली स्क्वायर रूट कौन सा नंबर है। तो अगर ये हमें चूज करना है 63 या 67 में है, ये तो हमें पता चल गया। इनमें से कौन सा नंबर है ये सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 एंड 70 का स्क्वायर होता है 4900। और हमारा जो ये नंबर है ये 3969 3600 के ज़्यादा करीब है
इन कंपैरिजन टू 4900। तो हमारा आंसर जो है स्क्वायर रूट का वो 60 के पास होना चाहिए, 60 के करीब होना चाहिए। क्या बोला मैंने? 3969 60 के स्क्वायर यानी 3600 के ज़्यादा पास में है इन कंपैरिजन टू 70 के स्क्वायर जो कि 4900 होगा, उसके कंपैरिजन में 60 के स्क्वायर में ज़्यादा पास में है। तो फिर हमारा आंसर इसका स्क्वायर रूट का होगा 63। बहुत ही आसानी से निकल गया ये। एक और एग्जांपल इसमें से उठा के मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 1681 दिया हुआ है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, लास्ट पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट। 81 एंड 16, 81 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग करते हैं तो ये 1 आ रही है यूनिट डिजिट, यानी 1 हो सकता है स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट, या फिर 9 हो सकता है, क्योंकि 9 का भी स्क्वायर 81 होता है, उसमें भी लास्ट डिजिट 1 आती है। तो 1 और 9। पहली डिजिट हम लोग देख लेते हैं। पहली डिजिट 16 है, किसके स्क्वायर के पास पड़ रही है? आसानी से पता चल जाएगा, 4 का स्क्वायर डायरेक्टली पड़ रही है, किसी के पास पढ़ने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे 41 स्क्वायर रूट होगा या 49 होगा। अब इन दोनों में हम लोगों को चॉइस करनी है, तो हम लोग कैसे आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे 40 का स्क्वायर अगर हम लोग देखते हैं तो होता है 1600 एंड 50 का स्क्वायर अगर हम लोग देखते हैं तो 2500, क्योंकि ये 1681 1600 40 के स्क्वायर के पास पड़ रही है वैल्यू, इसके लिए इसका स्क्वायर रूट आसानी से हम लोग समझ सकते हैं 41 होगा। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा 2025 ले लेते हैं। 2025 इसका स्क्वायर रूट देखते हैं, 2 में ब्रेक करेंगे। अब 25 है तो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा, इसमें तो हमें बाद में चॉइस भी नहीं करनी पड़ेगी। अब ये देखना है कि ये 20 किसके स्क्वायर के पास पड़ रहा है। ये पड़ रहा है हमारा 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है, यानी 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये 20 उसके बीच में पड़ रहा है, यानी इस नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से हम लोग लिख सकते हैं 45। आगे देखते हैं। स्क्वायर रूट की ट्रिक हम लोगों ने सीख ली, अब क्यूब रूट की ट्रिक सीखनी है। क्यूब रूट जो होता है बहुत आसानी से, परफेक्ट क्यूब रूट जो है कई बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? ये ट्रिक से हम लोग सीखेंगे। कैसे हमको याद होना चाहिए क्यूब। मैंने आपको बोला कि 1 से 10 तक आपको एकदम याद होने चाहिए। 1 का क्यूब 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216 है, 7 का 343 है, 8 का 512 है, 9 का 729 है। तो ये हमको याद होने चाहिए 1 से 10 तक, ताकि हम लोग कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकें। अब ये क्यूब अगर हमें याद है तो क्यूब रूट निकालने में भी हम लोगों को इससे मदद मिलेगी। कैसे? आपको दिखाता हूं मैं। यहाँ पे कुछ नंबर हैं जिनके क्यूब में वही नंबर यूनिट डिजिट में आ रहे हैं। जैसे कैसे? 1 के क्यूब में 1 ही यूनिट डिजिट में आ रहा है, 2 के क्यूब में 8 आ रहा है यूनिट डिजिट में, 3 के क्यूब में 7 आ रहा है यूनिट डिजिट में, 4 के क्यूब में 4 ही आ रहा है यूनिट डिजिट में, और 5 के क्यूब में भी 5 ही आ रहा है यूनिट डिजिट में, 6 के क्यूब में भी 6 ही आ रहा है यूनिट डिजिट में। अब ये 7 के क्यूब में 3 आ रहा है। हम लोगों ने पहले क्या देखा था? 3 के क्यूब में 7 आ रहा था यूनिट डिजिट में। अब इसी का उल्टा, जब 7 का क्यूब करेंगे तो 3 आएगा यूनिट डिजिट में। इसी तरीके से 8 के क्यूब में हमें 2 मिलता है यूनिट डिजिट में। पहले क्या देखा था हमें? 2 का क्यूब करने पे 8 आ रहा था यूनिट डिजिट में। इसी तरीके से इसका उल्टा 8 का क्यूब करने पे 2 आएगा यूनिट डिजिट में। 9 का क्यूब करने पे 9 ही आ रहा है। बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका क्यूब करने पे वही नंबर यूनिट डिजिट में आ रहे हैं, कुछ नंबर इंटरचेंज हो रहे हैं। इंटरचेंज वाले नंबर कौन है? 2 8 है, 3 7 है। बाकी के नंबर बाकी के नंबर के स्क्वायर करने पे वही नंबर यूनिट डिजिट में आता है। अब ये कैसे हम लोगों को क्यूब रूट निकालने में आसानी होगी, आइए एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, नंबर कौन सा है? 389,017। इसका क्यूब रूट निकालना है। परफेक्ट क्यूब है ये किसी नंबर का। कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट के निकालने की ट्रिक में हम लोग 2 पार्ट्स में 2 के पार्ट्स में ब्रेक कर रहे थे नंबर को। यहाँ पे क्यूब रूट है तो हम लोग 3 के पार्ट्स में ब्रेक करेंगे नंबर को। और कैसे होगा? यहाँ पे 017 जो लास्ट का पार्ट है वो हमें यूनिट डिजिट देगा क्यूब रूट की। कैसे देगा? 7 जो यूनिट नंबर आ रहा है वो किसके क्यूब में आता है? 3 के क्यूब में आता है। 3 का क्यूब करने पे लास्ट की यूनिट डिजिट जो होती है वो 7 आती है। वही उल्टा 7 के क्यूब करने पे लास्ट की यूनिट डिजिट 3 आती है। इसमें हम लोगों को यूनिट डिजिट 7 दी है, यानी ये किसका क्यूब करने पे आई होगी? 3 का क्यूब करने पे। तो हमको लास्ट डिजिट मिल गई नंबर की 3। अब हमें पहली डिजिट निकालनी है। कैसे निकालेंगे? पहली डिजिट हमको इस नंबर से मिलेगी 387 से। लास्ट डिजिट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, बाद में पहली डिजिट भी लिख लेंगे। 387 को हम लोगों को देखना है किस नंबर के क्यूब के पास पड़ रही है ये डिजिट। ये यदि आपको टेबल याद है तो हम
आप आसानी से बता सकते हैं कि ये 7 के क्यूब के पास पड़ रही है। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 7 का क्यूब होता है 343। फिर 8 का क्यूब होता है हमारे पास 512, और ये 389 जो डिजिट है वो 7 के क्यूब पास पड़ रही है, इसलिए बहुत ही आसानी से हम लोग आंसर में 73 लिखते हैं। बहुत ही आसान होती है ट्रिक इसकी। क्या करना है हमें? क्यूब रूट निकालने के लिए 3 नंबर के सेट बनाने हैं। लास्ट के सेट की यूनिट डिजिट से हमें क्यूब रूट की यूनिट डिजिट मिल जाएगी। यदि हमें 1 से 10 तक के क्यूब याद हैं, उनकी यूनिट डिजिट याद है, तो हम आसानी से वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो 3 नंबर हैं वो किस नंबर के क्यूब के पास पड़ रहे हैं, वो नंबर हमारे आंसर का फर्स्ट डिजिट हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं परसेंटेजेस एंड फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स। ये कुछ परसेंटेजेस और फ्रैक्शंस होते हैं, वो हम लोगों को याद होने चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशंस बहुत ही आसान हो जाए। कौन कौन से हैं मैं आपको लिख के बताता हूं। कुछ कौन कौन से परसेंटेजेस एंड फ्रैक्शंस जो आपस में इंटरचेंजेबल हैं वो आपको याद होने चाहिए। देखिए 1/2 तो एकदम बेसिक है, 50% के बराबर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 1/2 से ही 1/4 बनता है। कैसे? 1/2 इंटू 2 कर देंगे तो वो क्या बनेगा? 1/4, यानी 50 का भी हाफ हो गया, 25% के बराबर होता है 1/4। 1/8 कैसे बनेगा हमारा? 1/2 इंटू 2 इंटू 2 कर देंगे तो 1/8 होगा, यानी 25 का भी हाफ होगा, 12.25%। 1/3 कितना होता है? 33.3% होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 1/6 इसी से हम लोग निकाल लेंगे। 1/6 इसका भी हाफ होगा, 16.6% आएगा। 1/3 का हाफ 33, 1/3 33%, उसका हाफ कर लिया, कितना? 16.66%। अब आ गया 1/7 अगर हम लोग करें तो कितना आएगी वैल्यू? 14.28 के बराबर आएगी। आगे देखते हैं हम लोग 1/6 और कौन से याद होने चाहिए। 1/8 मैं कर चुका हूं। 1/9 जो होगा वो हमारा होगा 11.11% के बराबर। ये इंटरचेंजेबल हैं ये सब, आपको वैल्यूज अगर याद हैं तो परसेंटेजेस के क्वेश्चन में और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। 1/9 से ही 2/9 की भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। 1/9 11.11% है, इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/9 आ जाएगा, 22.22%। 3/9 में यानी 1/3 वापस से कितना आ गया? 33.33%। 4/9 यानी 4 टाइम्स कर देंगे इसको, 44.44%। 5/9 5 टाइम्स कर देंगे, 55.55%। बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं ये सब। 6/9 दोबारा से कितना सॉल्व करने पे 2/3 आ रहा है, कितना हो जाएगा? 6.66%। ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं। सॉरी थोड़ा साफ से लिख देता हूँ, 66.66%। और कुछ रह गया क्या इसमें? देखते हैं। 1/8 से हम लोग निकाल सकते हैं। 2/8 तो कितना हो जाएगा? 2/8 तो 1/4 वापस से हो जाएगा। एक बार मैं लिख के बताता हूँ। 1/8 हमारा 12.25 है। इसको अगर हम लोग 2/8 लिखने जाएंगे यहाँ पे तो ये डिवाइड होके 1/4 आ जाएगा, 25%। अब इसी को अगर हम लोग 3/8 लिखते हैं तो यानी 1/8 का 3 टाइम्स मल्टीपल कितना हो जाएगा? 37.75। अगर 4/8 लिखते हैं तो ये वापस से कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, जो कि 50% था। ये सब इंटरचेंजेबल हैं। आपको इतने सारे फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस मैंने लिख के दिखाए, आपको पता चल रहा होगा कुछ परसेंटेजेस एक दूसरे के मल्टीपल में हैं, कुछ डिवीजन में हैं, और कुछ डिवाइड करने के बाद सेम ही हो जा रहे हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको। 5/8 लिख के 5/8 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 1/8 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा 5/8 आ जाएगा। ये होगा हमारा 62.25। अब यही अगर हम 6/8 का लिखने जाएंगे तो इसको आप सॉल्व करके 3/4 लिख सकते हैं, 75% लिख सकते हैं। यही अगर आप 7/8 लिखने जाएंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा, कटेगा नहीं मतलब, तो 7 इंटू 12.25 हमको करना पड़ेगा, आंसर आएगा 87.75। अब 1/, कुछ बच गया 1/9 का, शायद 8/9 नहीं लिखा मैंने, तो 8/9 भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। 1/9 का 8 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा 88.88। कितना हो रहा है? 1/9 था हमारा 11.11,
8/9 हो जाएगा 88.88। ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रैक्शंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये आपको याद होने चाहिए, और इंटरचेंजेबल कैसे हैं ये आपको याद होना चाहिए ताकि आप फास्टर कैलकुलेशन कर सकें। आगे पेज पे यहाँ पे टेबल दी हुई है, ये वही टेबल है, इसमें सारे फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस बने हुए हैं जो मैंने पीछे लिखे हुए हैं, ये सब आपको याद होने चाहिए। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं और अपने नोट्स में भी बना सकते हैं इसको। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा रेशियो, प्रोपोर्शंस एंड एवरेजेस की बेसिक बात समझ लेते हैं, क्या हमारे में ज़रूरत पड़ती है इनका। इसमें कई क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं हमारे पास, स्पीड, जैसे स्पीड इनटू टाइम हमको डिस्टेंस देता है, पीछे की क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है स्पीड इनटू टाइम इज़ फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस। इसमें कई न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ होता है कि एग्जामिनर हमसे पूछता है कि एक चीज़ स्पीड अगर किसी x परसेंटेज से बढ़ रही है तो हमारा नया टाइम कवर करने में, उतना ही डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है कि अगर एक चीज़ जिसका मल्टीप्लिकेशन दूसरी चीज़ से एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो अगर वो चीज़ एक x परसेंटेज से बढ़ रही है तो दूसरा काउंटर करने के लिए कुछ परसेंटेज से कम हो जाती है। अब वो कितना परसेंटेज से कम होती है ये हम लोगों को याद होना चाहिए उसका फॉर्मूला, और बहुत आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि स्पीड इज अप बाय 50%। फॉर एग्जाम्पल एक बस एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करने के लिए कुछ टाइम लगाती है, एक सिटी का दूसरी सिटी से डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है, तो अगर उसकी स्पीड 50% बढ़ जाती है अगले दिन तो वो टाइम कितना कम हो जाएगा। कैसे निकालेंगे हम लोग, स्पीड इज अप बाय 50%। इसमें दूसरी परसेंटेज का कैसे फॉर्मूला होता है, 50% अब को हम लोग x मान लेते हैं तो y, और y मान लेते हैं कितना परसेंटेज टाइम में कम हुआ है, तो फिर y कैसे निकलता है, y हमारा हो जाता है x परसेंटेज वो है परसेंटेज जिससे स्पीड बढ़ी है, y परसेंटेज वो है जिससे टाइम घटा है। अब एक वैल्यू बढ़ी है तो ऑफकोर्स दूसरी वैल्यू डेफिनेटली कम ही हुई होगी क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेशन तो कांस्टेंट ही आ रहा है, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पे। तो y का फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू x, जितना परसेंटेज से स्पीड बढ़ी है बाई 100 प्लस x इंटू 100, इससे हमारी x आ जाएगी। तो इस केस में कैसे सॉल्व होगा, स्पीड हमारी 50% बढ़ गई है, x की जगह पे हमको 50 यूज करना है, तो फॉर्मूले में हम रख देते हैं 50, नीचे 100 प्लस x था तो 100 प्लस 50 इंटू 100, ये हमको दे देगा y को क्या माना था हमने, टाइम में कितना चेंज आया है, चेंज मतलब कम ही हुआ होगा यहाँ पे क्योंकि स्पीड 50% बढ़ी थी। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 50/150 इंटू 100, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू 100, 1/3 पर 1/3 को फ्रैक्शन को परसेंटेज में पीछे मैंने कन्वर्ट करने का बताया था, कैसे आ रहा था 33.33%। यानी अगर स्पीड इज up by 50%, then time is down by 33.33%। ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। अब प्रोपोर्शंस में एग्जांपल में बेसिक मैं आपको बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 64 को हमारे पास आपको डिवाइड करने को बोला गया है 3:4 में, 3:5 में, सॉरी। कैसे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं 3:5 में, इसका बेसिक मेथड है, हम लोगों को कोई भी वेरिएबल मानना है x या k मान लेते हैं चलिए यहाँ पे। इसका यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है वो 3 है, दूसरा पार्ट 5 है, 3:5 में हमको 64 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे कैसे होगा 3k प्लस 5k इक्वल्स टू 64, इन दोनों का सम यहाँ पे 64 आ रहा है, यानी 8k का सम हो रहा है, 8k की वैल्यू हमारी 64 के बराबर आ रही है, देन k की वैल्यू हमारी हो जाएगी 64 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल्स टू 8, यानी k की वैल्यू 8 आ गई। बेसिक वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। पहला पार्ट क्या था, पहला पार्ट हम लोगों ने माना था 3 के बराबर, दूसरा पार्ट माना था 5k के बराबर, तो हम लोग दोनों पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट पार्ट वॉज 3k इक्वल्स टू 3 इंटू 8 हमारा 24, सेकेंड पार्ट वॉज 5k, तो 5 इंटू 8 हमारा हो गया 40, यानी 64 को अगर हम 3:5 में डिवाइड करने को बोला गया तो ऐसे हम लोग बेसिक मेथड से एक वेरिएबल मान के उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें 3/5 पार्ट आएगा 24 एंड 5/8 पार्ट आएगा 40। आगे हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल। एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं, किसी में बोला जाता है जैसे क्लास में हमारे 19 स्टूडेंट्स हैं,
सॉरी क्लास में 19 स्टूडेंट्स हैं और इनका एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 50। एवरेज इस क्लास के मार्क्स निकाले गए हैं वो है 50। क्लास में 19 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज मार्क्स निकाले गए हैं तो 50 आ रहे हैं और एक नया बच्चा इसमें ऐड होता है, 1 स्टूडेंट न्यू, वो स्कोर करता है 72। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि इसमें न्यू एवरेज क्या होगा, हमारे क्लास का न्यू एवरेज क्या होगा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालना होता है मैं बताता हूं। न्यू एवरेज का फॉर्मूला है इक्वल्स टू ओल्ड एवरेज प्लस यहां पे फ्रैक्शन का प्लस होता है, किस फ्रैक्शन का, ऊपर होगी वैल्यू डेविएशन फ्रॉम ओल्ड एवरेज, जो न्यू वैल्यू है उसको प्लस या माइनस करना है हमें ओल्ड एवरेज से। अगर न्यू वैल्यू जो ऐड हो रही है वो ओल्ड एवरेज से ज़्यादा है तो उसको ओल्ड एवरेज को उस वैल्यू से माइनस कर देंगे। अगर ओल्ड एवरेज की वैल्यू ज़्यादा थी, न्यू वैल्यू कम है, तो ओल्ड एवरेज में से न्यू वैल्यू माइनस कर देंगे। यानी यहाँ पे डेविएशन हमको लिखना, डेविएशन फ्रॉम ओल्ड एवरेज, मतलब न्यू वैल्यू ओल्ड एवरेज से कितना ज़्यादा है या कम है। डेविएशन फ्रॉम ओल्ड एवरेज ऑफ न्यू वैल्यू बाई टोटल पर्सन्स जिनका एवरेज निकालना है। अब इसको अप्लाई करके मैं बताता हूं आपको न्यू एवरेज कैसे निकलेगा। ओल्ड एवरेज हमको 50 दिया हुआ था, डेविएशन फ्रॉम ओल्ड एवरेज ऑफ न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू क्या है यहाँ पे 72, नया बच्चा जो है वो 72 मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो हम उसको डेविएशन निकालेंगे 72 माइनस 50 बाई टोटल, सॉरी टोटल एवरेज यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये गलत है, यहाँ पे टोटल पर्सन्स जिनका एवरेज निकाला जा रहा है। क्लास में पहले थे 19 स्टूडेंट्स, एक ऐड हो गया है तो अब हो गए हैं 20 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, 50 प्लस इसका डेविएशन हम लोगों को निकल के आया 22/20, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 50 प्लस 22/20 1.1, हमारा न्यू एवरेज आ जाएगा 51.1, यही हमारा आंसर। तो ये एवरेजेस चेंज करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कैसे हम लोगों को बेसिकली बहुत ही आसान मेथड से कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको दिखाया। आगे क्या है, टाइम सेविंग मेथड्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कैसे हम लोगों को इसमें क्या करना है, क्या क्या हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा वहाँ पे एग्जामिनेशन में टाइम बच सके। इसके लिए हम लोगों को वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कॉन्स्टेंट्स की। कैसे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, जैसे हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है जी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू हमको मुँह जबानी याद होनी चाहिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 लिख लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ताकि हमारे सॉल्यूशंस आसान हो सकें। इसी तरीके से पाई की वैल्यू हमको 3.414 याद होती है, फ्रैक्शन फॉर्म में यही वैल्यू 12/7 होती है, ये हमको याद होनी चाहिए। एक इंटरेस्टिंग ट्रिक होती है कि पाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 होता है अप्रोक्सीमेटली। 3.14 का अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 10 आता है। तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पे कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए अपनी। ऐसे ही हमको जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू है वो याद होनी चाहिए। कूलम फोर्स में आगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आप पढ़ेंगे, कूलम्बिक फोर्स होती है, उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1Q2/r²। तो उसमें 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है वो कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। K की वैल्यू 1/4πε0, इसकी वैल्यू अगर हमें याद है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो हमें कैलकुलेशन में आसानी होती है। ऐसे ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 6.67 × 10⁻11। HC/, एनर्जी के फॉर्मूले होते हैं HC/λ, E = HC/λ। इसमें हम लोग अगर आप देखें तो H की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34, C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, एंड देन हमको वेवलेंथ दी हुई होती है एंगस्ट्रूम या नैनोमीटर में, वो रख के फॉर्मूला हमको एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी होती है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती है, 6.6 × 10⁻34, फिर 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ हमको करना होता है, तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती है। तो यहाँ पे आसानी से हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए 1240 ऊपर और नीचे एंगस्ट्रूम में वैल्यू अगर हमें नैनोमीटर में दी हुई है तो लैम्डा इन नैनोमीटर लिख के यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं। अगर एंगस्ट्रूम में लिखी हुई है तो 12,400/λ इन एंगस्ट्रूम लिख के आंसर निकाल सकते हैं। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आपको एग्जाम में आपका टाइम सेव हो जाएगा।
यही है सॉल्यूशन में। आगे हम देखते हैं जैसे एक्सपोनेंट्स के मल्टीपल अगर हमें दिए हुए हैं तो हमको उनको अरेंज करना आना चाहिए। 10 की पावर जो है उसको पहले सॉल्व करना है साथ में रख के, फिर जो उसमें मल्टीप्लाई हो रही थी डिजिट्स उसको अलग सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल 3.2 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर -3 दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग 10 की पावर जो है वो एक तरफ लिख लेंगे और बाकी जो डिजिट है उसका मल्टीप्लिकेशन एक तरफ लिख लेंगे, यानी 3.2 इंटू 6 और 10 की पावर एक तरफ थी 5, दूसरी तरफ थी -3, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये सब टेक्निक हमको आनी चाहिए। एक्सपोनेंट्स के बारे में हम लोग अगली क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, सारे उनके लॉज, कैलकुलेशन कैसे आसान हो जाती है, ये हमको अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके बाद ये सॉल्यूशन करने में हमको बहुत आसानी होगी। आखिरी में ई की वैल्यू दी हुई है 2.718। ऐसे ही कई कांस्टेंट होते हैं, गैस कांस्टेंट होता है एक 8.314 दी होती है उसकी वैल्यू, उसी की दूसरी यूनिट में वैल्यू होती है 0.08। ये सब वैल्यूज हमें अगर याद हैं तो हमको कैलकुलेशन में आसानी होती है। एट लास्ट थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सपोनेंट्स के लॉ उसके बारे में पढ़ेंगे और उनकी कैलकुलेशन कैसे आसान करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।